Good morning, Atul. Good morning, sir. Good morning. Hearty welcome. Pleasure to have you with us. And ये दूसरा बच्चा कौन है? BTTM स्टूडेंट 7th सेमेस्टर. ये कौन है अतुल? I think Chanchal, sir. इनका नाम किसी और का नाम हम ना लिख देना. ये अनम्यूट करो भाई. आपका नाम क्या है बच्चे? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और सौरभ, गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसे हो? अच्छा हूँ सर, आप बताइए आप कैसे? वेरी गुड. गॉड इज वेरी काइंड, वेरी वेरी काइंड, एक्स्ट्रा काइंड. और एक सौरभ त्रिपाठी जो YouTube पे आ रहे हैं वो आप ही हैं? हाँ सर, मैं ही हूँ सर. अच्छा. Yes, एक सौरभ त्रिपाठी जूली मैम के साथ भी आते हैं. सौरभ त्रिपाठी पता नहीं, एक वो भी हैं कोई. ही इज इन मेघालय. ही इज ऑल्सो सौरभ त्रिपाठी. वो भी नो यूपी. सर, जो कल क्वेश्चन अच्छा. मैंने पूछे थे. अच्छा, वो तेरे थे? हाँ जी सर. ओके, गुड. और उसका रिप्लाई नहीं मिला सर. उसका रिप्लाई नहीं मिला एक्चुअली ना, पता हाँ नहीं. सर, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे सर. हाँ, कल बहुत सारे सवाल थे. एक्चुअली वो सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट था तो बीच में बहुत सारी चीजें रह गई कल. लेकिन फिर भी वो प्रोग्राम ऑलमोस्ट 1 घंटा 35 मिनट हो गया, जबकि मैं 50 मिनट्स में प्रोग्राम को फिनिश कर देता हूँ. बट अब वो कल थोड़ा प्रोग्राम, क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव था, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो सब्जेक्ट फ्यूचर है. क्योंकि मेरे मन में एक ही प्रश्न रहता है और कुछ नहीं रहता. पढ़ाई लिखाई सब होती रहेगी, स्किल भी होती रहेगी, शिक्षा भी होती रहेगी, कौशलता भी होती रहेगी, यूनिवर्सिटी का एग्जाम लोग भी हम पास करते रहेंगे, सब कुछ है. लेकिन मुझे बच्चों को पॉकेट मनी दिलानी है. आपने कल उस फॉरेनर को भी सुना होगा, उसने कहा ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरे से पूछेगा भाई बच्चों के लिए क्या है ये बताओ पहले. that's what you know, he was well worried कि ये कोई, हम लोग रिसर्च के प्रोफेसर हैं, ये ना हो कि कोई ये बाद में सवाल पूछे और वो ना हो पाए. ओके, एनीवे, बीटीटीएम के 2 लोग और भी आ गए हैं. अपना नाम बदलिए, अपने आप अपना नाम डालिए फटाफट. बीटीटीएम स्टूडेंट 7th सेमेस्टर, 2 more have joined. Kindly change your name. एंड फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज. ओके. बीटीटीएम के अभी वो भी आ गया, सुल्तान. अब कुछ लोगों का नाम तो मेरे को याद होने शुरू हो गए हैं. तो गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग सुल्तान, कैसे हो बेटा? जी सर, आई एम गुड. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये बीटीटीएम के कुछ और लोग जुड़े हैं. प्लीज अपना नाम अपने आप कीजिए. चंचल मैम ने अपने आप नाम चेंज किया अपना अपना नाम. सर सतेंद्र सर वाला सेशन बहुत अच्छा था. कैसा लगा? बहुत मजा आया. वो आदमी मेरे से कम 50 साल आगे है विद्या में. 50 जी साल सर. आगे. और जैसे कि हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि ग्रेवयार्ड्स वाला टॉपिक, तो हाँ. उन्होंने कितनी उनसे भी ऊंची, आपसे भी ऊंची मतलब बात देखो, की मैं तो कह रहा हूँ, कॉन्शियसनेस. देखो मैंने तो आपको ये बात कही कि मैं जी उन्हें अपने से बहुत आगे समझता हूँ. क्योंकि जी. उस आदमी ने जिंदगी के इतने पड़ाव देखे हैं. उनके जी. फादर की डेथ हो गई थी जब वो 8 साल के थे. ओ, तो इनकी माताजी पंजाब में करतारपुर एक जगह है जालंधर के आगे, जी. तो वहां पर कुर्सियां बनाया करती थी इनकी माताजी.
और वो जो मूंज से और वो बांस से जो बनाते हैं ना, जिन चीजों को इकट्ठा जी। करते हैं, तो वो किया करते थे। और उनकी माँ ने बहुत मेहनत की। और फिर उसके बाद ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने टाइम के। और ये आज तक इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। ये 22 साल की उम्र में प्रोफेसर हो गए थे, 22 साल की उम्र में प्रोफेसर। और इन्होंने 21 साल की उम्र में एक किताब लिखी थी। मैं आपको बड़े सरप्राइजेस बताऊंगा, आप लोगों को अच्छे लगेंगे पढ़ाई में, क्योंकि मैंने फिर आपको बार बार कहूंगा, नॉलेज इतनी सारी अवेलेबल है, गूगल पे कहीं से भी उठा लो। और कोई भी बच्चा अगर चित्रा मैम को ये कहे और ये बोले कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ये सब्जेक्ट तो आपने पढ़ाया नहीं, ये टॉपिक तो कवर नहीं हुआ, तो मुझे लगेगा आप बहुत थ्योरेटिकल हैं जिंदगी में, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं। आपको प्रैक्टिकल होना है जिंदगी में। नॉलेज सारी अवेलेबल है। मैं आज आपको एक बात बता दूं, अभी हमारे को जरूरत ये है कि ये जो हमारा सुबह का टाइम होता है, इसके अंदर आप लोग अपनी क्रिएटिव आइडिया से अपनी पॉकेट मनी कैसे कमाएं, आपको आगे जॉब कैसे अच्छा मिले, आप अच्छे स्टार्टअप कैसे बने, आप अपने अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बने, क्योंकि आपकी सक्सेस में ही हमारी खुशी है, आपकी तरक्की में ही। जैसे हर माँ बाप को अपना बच्चा अपने से ज्यादा आगे बढ़ता अच्छा लगता है, अच्छा टीचर वही होता है जिसको अपना स्टूडेंट अपने से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। उसको हमेशा खुशी होनी चाहिए इस बात की कि यार ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा बच्चा है और ये यहां तक पहुंचा है। तो वो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो हम लोगों को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हमारी समझ की ही पहचान है। जितेंद्र जी, जरा सेकंड स्विच से हमारी जिंदगी में रोशनी कर दीजिए जरा। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, अब थोड़ा लाइट आ गई है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जिंदगी है टाइम पास, और एक जिंदगी है कि यार मुझे लाइफ मिली है ना, और मुझे नहीं पता ये कैसे मिली है, क्या मिली है। मेरे पुराने पूर्वज कहते रहे 84 लाख जूनियां होती हैं, कभी आप चींटी बनोगे, कभी सांप बनोगे, कभी कछुआ बनो, कभी ये बनो, मुझे नहीं पता। लेकिन बात यह है कि अब मैं इंसान बना हूं, तो मैं इस जिंदगी में यहां क्या करके जाऊं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके साथ। कल संडे था, राइट? मुझे आर्मी की पेंशन आती है। मैं दारू नहीं पीता, मैं क्लब नहीं जाता, मुझे नॉनवेज नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए, मैं कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई टोबैको नहीं है। मैंने आज तक पान को टेस्ट नहीं किया है अपनी पूरी लाइफ में, पान को टेस्ट नहीं किया, जबकि पान आयुर्वेदा में बहुत अच्छी चीज है। आयुर्वेदा के हिसाब से पान जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने अपने कुछ नियम बनाए हैं। ये जो बगैर कॉलर की मैं शर्ट पहनता हूं, इससे आप आर्मी के एरिया में नहीं जा सकते, आप अलाउड नहीं हैं। आप आर्मी क्लब में नहीं जा सकते, आपके कॉलर होनी चाहिए। जो सौरभ ने और मैंने पहना हुआ है, वी विल नॉट बी अलाउड इन आर्मी क्लब। तो मैंने कहा मैं क्लब ही नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं टाई नहीं लगाऊंगा। मैं कॉलर वाली शर्ट की मेरे को जरूरत नहीं, जरूरत होगी तो देख लूंगा। रात को टी शर्ट पहनता हूं, वो इसलिए कि गर्मी ना हो जब वेबिनार करता हूं। और रात का मैंने वेबिनार खड़े होके किया, पूरी श्रद्धा से खड़े होके। सुबह सत्येंद्र धीमान जी वाला वेबिनार में खड़े होके सुनता हूं, एक शिष्य की तरह, एक पूरी श्रद्धा से सुनता हूं उसको, पूरे वेबिनार को। अब मुझे एक छोटी सी बात है, मेरी पेंशन इतनी है कि मुझे और कोई काम करने की जरूरत नहीं, मेरे को 4 वेबिनार करने की क्या जरूरत है। मैं सत्येंद्र धीमान जी जैसे कई घूम रहे होंगे, यार मेरे को क्या जरूरत है सुनने की, क्या छोड़ो यार, क्या करना है यार। उसके बाद जो आपका पंकज है, पंकज एक प्रोग्राम करने का, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने का 3000 रुपए चार्ज करता है। अगर वो आधे घंटे का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, पौने घंटे का, बिकॉज उसके पास इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस, इतना सब कुछ है, फुल ऑफ लाफ्टर, फुल ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन प्रैक्टिकल है। और वो मेरे से कोई पैसे चार्ज नहीं करता। वो कहता बस मुझे आप अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तुम आओ, मैं भी तुम्हें जहां तक लेके चल सकता हूं लेके चलूंगा। उसी तरीके से अगली एग्जांपल ले लो। हमने 5 बजे आपका एमएसएमई का वेबिनार किया, और हमने आपको सारे क्रिएटिव्स की स्टार्टअप कैसे है, परमिशन कहां से मिलेगी, किस पोर्टल पे जाना है, पैसे कहां से मिलेंगे, क्यों करें,
और रात को फिर 8 बजे मेडिकल टूरिज्म। ना मैंने कोई अपना क्लिनिक खोलना है, ना मैंने कोई टेस्टिंग लैब बनानी है, और ना ही मुझे कोई, चित्रा मैम का क्वेश्चन कितना कितना सेंसिटिव था, आप देखिए उस समय जो क्वेश्चन था कितना सेंसिटिव था, क्योंकि एक सवाल का जवाब मैडम को देना मुश्किल हो गया जो मैंने लास्ट सवाल उनसे पूछा। क्योंकि आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर अमृतसर से पकड़े गए थे कि जब उनके क्लिनिक में कोई आया उसको एनेस्थीसिया देके और उसकी किडनी निकाल ली। कोई रिक्शा वाला मिला, कोई और मिला, उसकी किडनी निकाल ली, क्योंकि आदमी एक किडनी पर जीवित रह सकता है। आप उस ऊपर वाले की मशीनरी देखो, उसने एक किडनी आपको एक्स्ट्रा दी है। कई चीजें हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस मशीन को। तो जब मैं प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान जी को सुनता हूं तो मुझे यह लगने लगता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में अभी तक कुछ भी नहीं किया, मुझे तो बहुत कुछ करना है, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है। ओके, उन्होंने कल 2 किताबों के नाम लिए थे, कोई बता सकता है मुझे वो कौन सी 2 किताबें थी? उन्होंने सर कल एक 2, हाँ फिजिकल वर्ल्ड बुक थी, वो मैंने आपको डाउनलोड करके भी सेंड की है व्हाट्सएप पे। मेरे को जी सर। ये कौन बोल रहे हैं, सुल्तान? जी सर, 1 मिनट यार, मैंने मुझे आपको एक मिनट, मतलब तेरे को मेरी वीक नर्व का पता लग गया है, मतलब कि इनकी कमजोरियां क्या क्या हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं 1 मिनट देखता हूं कि कहां पर है, क्योंकि मैं तो ये चाहूंगा कि वो ग्रुप में सभी के काम आए ना बेटा। जी सर, मैंने आपको हाईलाइट करके भेजी है व्हाट्सएप पे। मैंने आपको कल ही सेंड कर दी थी उसी टाइम। आप इसको क्लिक करेंगे तो अरे ऊपर आ वाह, जाएगी। अरे वाह, 10:19 पर भेजी है तुमने साथ के साथ। जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो हिसाब किताब वाला हमारा वो कहाँ गया अपना, आज वो हमारा मॉनिटर वो कहाँ है, आज पैसों वाली लड़ी कहाँ है भाई? ये बीटीटीएम स्टूडेंट 7th सेमेस्टर, अपना नाम बताइए, कौन आए हैं प्लीज? एक और आए हैं कोई, अपना नाम बताइए, जो जुड़े हैं अपना नाम बताइए। एक और बच्चा भी जुड़ गया है बीटीटीएम में हमारा। ये जो नीचे वाले हैं मुझे अपना नाम बताइए। तो हम इसको, आप अपना चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना? मैं इनकी बात कर रहा हूं जहां मैंने लिखा है अननोन। नाम बताइए, ऊपर वाले कौन है? इनकी शक्ल पहचानते हो कोई तो? सर चेहरा ढका है। चेहरा ढका है। सर राहुल है ये। राहुल? हाँ जी, डेरा बसी। अच्छा राहुल है, ओके राहुल, ठीक है। ओके, नीचे का अननोन कौन है? नीचे का अननोन कौन है वो भी पता लगना चाहिए। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए अननोन जी, हम आपका नाम वहां पर डाल देंगे, ठीक है? ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो वो लेडी, क्या नाम है उसका अभी, वो प्रियंका के साथ एक और वो दूसरी बच्ची का क्या नाम है? कविता महंत। हाँ कविता, कविता महंत। कविता को अकाउंट्स वो मेंटेन कर रही है ना? ये तो हमारा बही खाता ही खराब हो जाएगा, क्योंकि बात यह है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है। राहुल को 100 रुपए देने पड़ेंगे हमें इस किताब को सबको भेजने के लिए, और उसमें से सुल्तान 50, सर। सॉरी सुल्तान को, सुल्तान को। तो सुल्तान, इसके अंदर सर द नेचर ऑफ, यार ये अपने पूरे ग्रुप में हमको सबको भेजना है ना? ओके, मैं कर दूं सेंड सर? हाँ भेज दो, भेज दो, भेज दो। अच्छी चीज तो लोगों को पता लगना चाहिए कि सुल्तान ने भेजा। आई वुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि अच्छी इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर करो, सबके हो साथ गया शेयर करो। ग्रेट, डन। ओके ग्रेट। उसके बाद एक और किताब उन्होंने और बताई थी, और जिससे पहले बोला था लौकिक दृष्टि, उस किताब का नाम क्या था? सर तब मेरा नेटवर्क चले गया था। अच्छा किसी, ओके जी किसी और का, किसी और का। ओके, उस किताब का नाम था वेदांता साइंस ऑफ रियलिटी। ये मत ओके सोचना कि मैं बादाम खाता हूं मेरी यादाश्त अच्छी है, मेरे सामने पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है? ये मत सोचना। और वो किसकी लिखी हुई थी? के ए के अय्यर,
K अय्यर, इसका नाम था वेदांता साइंस ऑफ रियलिटी। इसको भी जरा ऑडियो बुक निकालो। मुझे ऑडियो बुक्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि सुबह मैं 3:40 पे जब उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं सुबह रोजाना एक ऑडियो बुक जरूर सुनता हूँ। आज मैंने तीसरी बार सुनी सुबह जो सतगुरु की किताब, एंड दैट्स कॉल्ड इनर इंजीनियरिंग। ओह, एक बार उसको सुन लोगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इनर इंजीनियरिंग ऑफ सतगुरु जी। तो सतगुरु जी के पास कुछ तो है उस आदमी के पास, कुछ तो है ऐसा उसके पास। यार ये सौरभ शाही की कार बड़ी, ये गाड़ी बड़ी अच्छी है सौरभ, तेरी गाड़ी बहुत अच्छी है सौरभ, ग्रेट, वंडरफुल। और यशमन, ओके ग्रेट, यशमन हार्टी वेलकम, सौरभ हार्टी वेलकम, प्लेजर। अब उसको ढूंढ के लेके आओ चित्रा मैम को। हाँ, हार्टी वेलकम। यशमन जो है, ये कहां से हैं आप? यशमन कहां से? आप चंडीगढ़ से हैं, लोकल हैं, ओके ग्रेट। और राहुल कहां से है? डेराबस्सी से सर। डेराबस्सी से, राहुल डेराबस्सी से, ग्रेट। पंजाब और डेराबस्सी से। ग्रेट, गॉड ब्लेस। और सौरभ शाही कहां से हैं? कोई और भी बता सकता है इनके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। सर यूपी सर से। यूपी से सर। हाँ, यूपी से, अच्छा। तो सौरभ त्रिपाठी उसका ओ है, और ये हैं सौरभ शाही यूपी से। यूपी में कहां से हो? सर गोरखपुर। ओह, तुम डरा रहे हो हमारे को सुबह सुबह। नहीं सर। गोरखपुर की 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नेपाल के करीब है, बॉर्डर है। दूसरा, गोरखपुर के धंधे, वो जो है आपको पता होगा, लोग बड़ा मशहूर है गोरखपुर उसके लिए। और तीसरा, तुमने डरा के रखा हुआ है, छोटे से कद का 5 फुट का आदमी, उसने सबकी जान ले रखी है। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी, जो पूरे यूपी को क्लीन करना चाह रहे हैं। बहुत सारे देश हैं, उनकी उतनी पॉपुलेशन भी नहीं होगी जितना योगीनाथ जी की स्टेट है। और उनका काम करने का स्टाइल, उनका सब कुछ का स्टाइल, वो सब कुछ, मैं तो बड़ा हैरान हो गया। उन्होंने 3-4 दिन पहले एक पुलिस वाले को बोला, इस वर्दी को पहनते हो तो ये मत करो, इस वर्दी को उतारो, और दंगल करना चाह रहे हो तो आओ मेरे साथ अखाड़े में, दंगल भी कर सकते हैं हम दोनों, ना मैं चीफ मिनिस्टर हूं और ना तुम्हारे पास वर्दी है। तो मैंने कहा वो तो किसी पिक्चर का डायलॉग था, पता नहीं कौन सी पिक्चर का डायलॉग था, मुझे याद नहीं है। वो अपनी वर्दी उतारता है, कहता है आ जाओ तुम, और बनियान में होता है, वो लड़ता है पुलिस वाला, पता नहीं कौन सी मूवी थी, आई डोंट नो। सर वो सिंघम मूवी का नाम है। सिंह, अच्छा। अजय देवगन है उसमें। हाँ, ओह, अजय देवगन का डायलॉग बड़ा अच्छा था उस मूवी का। अब मेरी जरूरतें कम हैं, इसलिए मेरी जरूरतें कम हैं, इसलिए मेरे जमीर में दम है। मेरी जरूरतें कम है और मेरे जमीर में दम है, समथिंग लाइक दैट। देयर वाज अ डायलॉग, ब्यूटीफुल डायलॉग। वेरी गुड राहुल, थैंक यू। राहुल, एक और बड़ी अच्छी पिक्चर थी, मुझे नाम नहीं याद, साउथ इंडियन एक्टर था उसमें, और एक सड़क होती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में होता है, ये साउथ इंडियन चला रहा होता है, और कुछ दोनों की बहस हो रही होती है। अब लड़की उसको डांट रही होती है, जो हमेशा होता है, हम डर के ही रहते हैं, मैं आज तक डरा हुआ हूँ। तो वो उसमें बैठा होता है गाड़ी में, और रेड लाइट के पास आके गाड़ी रुकती है, और नहीं, रेड लाइट के पास नहीं रुकती, उससे पहले रुकती है, और एक औरत होती है, बहुत अपने बच्चे को उठाया होता है, गरीब होती है, और उसका एक रोटी का, ब्रेड का कुछ पीस जो है वो सड़क पे गिर जाता है। तो केजीएफ शायद सर। सर केजीएफ। केजीएफ। केजीएफ कोलर गोल्ड फील्ड। ओ हो, वो सीन जो है ना, वो सीन भी अपने जी आप, सर। वो उसको जब उठा के देता है गाड़ियों को करके, और उसके बाद कहता है मैं समझ सकता हूँ कि इसकी कीमत आपके लिए क्या है। मैं बिल्कुल समझ, सर। क्या मतलब, वो जो सर उसमें एक और डायलॉग है। भाई किसी की आवाज आ रही है घर से, कोई डांट खा रहा है, अपना इसको म्यूट कर लो भाई, डांट मत खाओ। ओके, तो और क्या डायलॉग है बेटा, और क्या डायलॉग है? सर इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। हाँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, माँ। ये भी उसी मूवी का डायलॉग है।
जी सर। KGF यस सर। उसकी sir. उसकी क्लिप निकाल के ना, उतने वाली क्लिप YouTube पे कल दिखाना, एक वो ब्रेड वाला भी दिखाना और वो भी दिखाना। कल जी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, कल दिखाना, बिकॉज आई वुड लाइक इट, आई वुड जस्ट लव इट एंड वी कैन वर्क इट आउट, वी कैन प्लान इट आउट। तो चित्रा कपूर मैम 2 बार अपना वीडियो ऑन करके मुझे बता चुकी हैं कि सर कैन वी स्टार्ट द चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए आइए आइए चित्रा मैम, आपका शुभ स्वागत है आज की सुबह मंडे को 9 अगस्त। हम बस थोड़े ही दिन दूर हैं आजादी के 75वीं वर्षगांठ से। चलिए आइए। एक उन्होंने कल और बड़ी अच्छी बात कही, जब तक चित्रा मैम आ रही हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी शब्द यूज किया था कि दोनों में क्या फर्क होता है यार, गुरु में और नहीं, किस में था फर्क, शिक्षक और मार्गदर्शक। शिक्षक और मार्गदर्शक, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और क्या बढ़िया था ना वो अकबर वाली बात, याद है, याद आई कि नहीं, कि अकबर ने एक बार तानसेन को कहा कि तानसेन तुम अपने गुरु से तो हमको मिलवाओ। तो तानसेन ने कहा हुजूर वो यहाँ पर नहीं है, आपको उनको मिलने के लिए वृंदावन जाना पड़ेगा। तो बादशाह ही है, उसने कहा वो यहाँ नहीं आएंगे, कहते नहीं। तो वो वहां चले गए और जाके उनके गुरु ने, तानसेन ने उनको रिक्वेस्ट किया, अब जैसे आप किसी को लेके और चित्रा मैम को बोलो चित्रा मैम ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, प्लीज इसका ये काम करवा दो ना, तो चित्रा मैम आपके दोस्त के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो वैसे ही जब अकबर वहां गए तो तानसेन ने हाथ जोड़े कि गुरुजी आप इनके लिए, मेरे बादशाह के लिए कुछ कर दीजिए। तो उनके गुरु ने कुछ गाया था वहां पर, और जब उन्होंने गाया तो उसके बाद अकबर वापस आए और अकबर ने वापस आके कहा कि जो तुम्हारे गुरु हैं वो तो यार बहुत मधुर गाते हैं तानसेन, वो कितना अच्छा गाते हैं और कितनी मिठास, कितना गहराई, कितना सब कुछ। तानसेन तुम ऐसा क्यों नहीं गाते भाई। तो उसने कहा हुजूर मैं आपके लिए गाता हूं, वो तो जो सबके लिए है उनके लिए गाते हैं। तो जो उसके लिए गाता है उसकी आवाज भी अच्छी होगी, उसका सब कुछ अच्छा होगा। तो चित्रा कपूर जी अगर आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं, आ जाइए मैदान में। चित्रा कपूर मैम आ रही हैं। हाँ जी हाँ जी। शुभ स्वागत है चित्रा मैम का मंडे मॉर्निंग। आइए आप अपना, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ थ्योरीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ PTU, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी टुंग टुंग। आइए थ्योरेटिकल दुनिया में घुसते हैं एग्जाम पास करने के लिए, क्योंकि एग्जाम भी तो पास करना है ना। अरे एग्जाम ही पास नहीं करना, एग्जाम भी पास करना है। मेरे लिए है स्टार्टअप होना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, पॉकेट मनी। बाद में चित्रा मैम से कुछ टाइम लेंगे, हम अपनी पॉकेट मनी की बातचीत करेंगे। आइए चित्रा मैम, लेट्स एंटर टू द वर्ल्ड ऑफ PTU, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और मुझे लगता है कि ये सेमेस्टर खत्म होते होते चित्रा मैम भी कहेंगी सर सिलेबस को और हम कम करेंगे, अगले सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे इनके लिए। चलिए आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेटा हम शुरू करेंगे टूरिज्म प्रमोशन से, 702 जो आपका सब्जेक्ट है। एंड वैसे तो ये टूरिज्म प्रमोशन सब्जेक्ट है, इसमें इट इज ऑल अबाउट things which are related to promotion and advertisement and marketing decisions, promotion mix. But उससे पहले आपका यूनिट 1 में एक टॉपिक है, यूनिट 1 is all about tourism attractions। ये मैंने आपके लिए यूनिट 1 का सिलेबस लिख दिया। मोर और मोर अगर मैं आपसे बात करूं about tourism attractions, you all know what is an attraction, why is it important. So before I start, मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी एंड आप लोग मुझे आंसर भी दीजिएगा। चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है, माइक ऑन करके आप बता सकते हैं। सो ये हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है, जिससे आप लोग, मैं जानती हूँ आप सब बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं अबाउट दिस सब्जेक्ट। आई ट्राई टू ऐड फ्यू न्यू थिंग्स
जो आपको लगे कि हाँ ये चीजें हमें नहीं पता थी अट्रैक्शंस के बारे में, या इसकी जब भी अट्रैक्शंस को डिजाइन किया जाता है तो उसकी डेवलपमेंट और डिजाइनिंग में किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, तो ये कुछ मॉडल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिक चीजों से, डेवलपमेंट मॉडल से, डिस्कशन लाइफ साइकिल से टूरिज्म प्रमोशन में एक्सप्लेनेंगे। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 1 ऑफ टूरिज्म प्रमोशन। नाउ सिंपल मैनर में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे बताइए कोई भी, व्हाट डू यू मीन बाय अट्रैक्शन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? एनीवन? मैम attraction. Attraction. What is tourism attraction? Like Tourism, before coming on to ma'am. tourism attraction, what is simply attraction? What, ma'am? टूरिज्म अट्रैक्शंस की हम बात कर रहे हैं ना, हम जैसे एक ये वर्ड है अट्रैक्शन, अट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मैम एक्चुअली जो टूरिज्म है मैम वो फाइव चीजों पे डिपेंड है, एक्सेसिबिलिटी, एमिनिटीज, एक्टिविटी, अट्रैक्शन और एक्सेसिबिलिटी, एकोमोडेशन। मैम जो अट्रैक्शन है वो टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो टूरिस्ट ट्रैवल करता है मैम वन प्लेस से अनदर प्लेस, तो वो मैक्सिमम अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करता है या माइस ट्रैवल करता है या बीएफआर करता है, तो मैम अगर वो ट्रैवल करता है तो वो ऐसी प्लेसेस पे मतलब अलग अलग वहाँ की चीजें, प्लेसेस देखना पसंद करेगा। जो प्लेसेस देखता है, जो घूमता है, जो उसे अट्रैक्ट करती है, उसे अट्रैक्शन प्लेसेस कहते हैं मैम। जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं उन्हें अट्रैक्शन प्लेसेस कहते हैं। एनीवन एल्स? सौरभ की तरफ से ये आया है, कोई और? Ma'am, can I speak? हाँ, everyone can speak. You need not to take permission from me. Unmute your Ma'am, mic what- and just answer. Okay. Ma'am, what I mean by attraction is attraction is something which attracts you towards that particular thing. It can be that thing's beauty also, and it can be its uniqueness also. And if I talk about tourism attraction, so the tourism attraction basically means the beauties of that particular places. If I take example of Taj Mahal, so their architecture is mainly attraction for the tourist because that attracts. And when we connect to the place, it simply means that that place is very attractive. And what I believe that something which is very beautiful and a tourist can connect, that can be the tourism attraction. ठीक है अतुल, आपको ये कैसे पता चला कि आपको ताजमहल के बारे में पता कैसे चला? आज तो हम सब जानते हैं ताजमहल के बारे में, बट व्हाई डू वी से दैट ताजमहल इज एन अट्रैक्शन? क्यों, कैसे आपको पता चला कि ताजमहल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है? Ma'am, this is because of that their promotion, because of social media and because of like we have seen in television also, movies also, and very songs also, and most of the people talk about Taj Mahal, and they usually do the promotion of Taj Mahal, so that is the source of my knowledge, and I came to know that Taj Mahal is very attractive place, and after listening to them, I also tend to visit there. Yes, so few things, very important things from अभी जो आपने बोला उसमें से निकल के जो आई हैं बेटा, वो ये है कि एक तो नॉलेज, अट्रैक्शन, आपको जब किसी चीज की अवेयरनेस होती है, नॉलेज होती है, और आपको थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रमोशन आपको उसके बारे में पता चलता है, एंड यू आल्सो वांट टू सी दैट प्लेस, सो वो आपको एक ड्राइव फोर्स होती है आपके अंदर जो आपको वहां तक लेके जाती है। आप उसको मोटिवेशन भी कह सकते हैं, टूरिस्ट मोटिवेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई इसमें ऐड ऑन कर पाएगा, क्योंकि अतुल ने अपने आप में मतलब पूरी चीजों को सम अप करके अच्छे से बताया। एनीवन एल्स जो इसमें कोई और एंगल ऐड करना चाहे? चित्रा मैम, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट बोले, क्योंकि मुझे कुछ आवाजों को थोड़ा टाइम लगेगा जानने में, तो जो भी बोला करे पहले अपना नाम बोल दे और फिर उसके बाद अपने व्यूज रख दे। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। सो सभी बच्चे अपना पहले नाम बोलेंगे और फिर जो भी आपने आंसर देना है वो बताएंगे। सो आई होप यू हैव पेपर एंड पेन विद यू। कॉपी पेन है आपके पास, है ना सबके पास? ठीक है, चलिए। और कोई कुछ बताना चाहेगा इसमें?
ओके सौरभ, आपने अभी एक बात कही थी कि मैम जब हम बात करते हैं देयर आर 5 थिंग्स जिसे टूरिज्म मिलके बनता है, जिसे हम 5 वेज भी कहते हैं। सो 5 वेज किस चीज के हैं? मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा दैट दीज आर द 5 वेज ऑफ, तो उनको टूरिज्म कहेंगे या 5 वेज ऑफ टूरिज्म मिक्स कहेंगे या टूरिज्म प्रोडक्ट कहेंगे? इन तीनों में से कौन सा चीज रेलिवेंट है? मैम कैन आई स्पीक? हाँ प्लीज टेल सौरभ, जस्ट कीप ऑन होल्ड। हाँ जी बोलिए, आप नाम बताइए बेटा और फिर बताइए। अतुल मैम, अतुल। अच्छा अतुल, ठीक है बोलो। मैम टूरिज्म प्रोडक्ट विल बी रेलिवेंट टूरिज्म to say. प्रोडक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है अतुल। यस सौरभ। हाँ हाँ जी अतुल, यू वांट टू स्पीक अगेन? आप बोलो बेटा। नो मैम, इट्स सुल्तान। हाँ सुल्तान बोलो। टूरिज्म पिलर्स ज्यादा अच्छा वर्ड होगा इसके लिए, क्योंकि ये तो बेसिक ही है, 5 चीजें हमारी 5 वेज। वेरी नाइस, वी कैन से दिस आल्सो, टूरिज्म पिलर्स, टूरिज्म राइट? पिलर। ठीक है सौरभ। हाँ जी बताइए बेटा, आप कुछ कह रहे थे। मैम टूरिज्म प्रोडक्ट कह सकते हैं मैम, टूरिज्म प्रोडक्ट। टूरिज्म प्रोडक्ट ही कहते हैं, पर जो अभी बात कही है सुल्तान ने वो काफी अच्छी है। अगर हम इनोवेशन के हिसाब से देखें तो हम इसको बिल्कुल टूरिज्म प्रोडक्ट पिलर्स कह सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। एनीवन एल्स? चलो लेट्स मूव फ्रॉम हियर। सो आप बच्चों ने सही कहा कि अट्रैक्शन कोई भी ऐसी चीज है जो आपको ड्राइव करती है टुवर्ड्स एनीथिंग, एंड विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्शन, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज और प्रमोशन के साथ ही आप उस चीज को लेके चलते हैं। और जब हम बात करते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट्स की 5 वेज की, तो उसमें सबसे पहले कोई भी टूरिस्ट जब किसी जगह पे जाने का डिसीजन लेता है तो वो पहले अट्रैक्शन को देखता है, मैं वहां पे क्यों जा रहा हूँ, क्या चीज मुझे वहां पे जाने के लिए ड्राइव कर रही है। और उसके बाद ही हम फिर और चीजें देखते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए एक्सेसिबिलिटी क्या है, वहां पे जाके अकोमोडेशन के लिए क्या मिलेगा, वहां पे जाके मैं और क्या एक्टिविटीज कर सकता हूँ और क्या एमिनिटीज। सो बेसिकली अट्रैक्शन इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट with which tourists get a motivation to visit a particular place. So अगर हम simple definition में देखें और अगर हम इसकी definition लिखना चाहें तो attractions are the regions, you need not to write, अभी आप लिखिएगा मत, जो चीजें मुझे आपको लिखवानी होंगी मैं आपको खुद कहूंगी कि आप नोट डाउन करो, अदरवाइज आप सिर्फ इसको समझो। जो चीजें आपको ऑलरेडी नोट्स में मिलेंगी उसको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, बट जो मैं बोलूंगी उसको आपने लिखना है। So attractions are basically the reasons why people globetrot. Now globetrot का मतलब है पूरी दुनिया में घूमना, जिनको हम wanderlust people कहते हैं ना, wanderers होते हैं। So why people globetrot to foreign lands to see something unique and different to what they are accustomed to. Now Chanchal, please unmute your mic and tell me what do you mean by accustomed to? What is the meaning of this line, beta? Chanchal, unmute your mic, please. Yes, ma'am. So मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन लिखाई जो आप अपनी स्क्रीन के सामने भी देख रहे हैं। उसमें सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड आया है accustomed to. क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझते हैं आप इस चीज से? मतलब आप इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे? ये तो एक किसी की लैंग्वेज का लिखा हुआ डेफिनेशन है, इसको अपनी लैंग्वेज में अगर आपने ट्रांसफर करना हो तो कैसे बोलेंगे आप? मैम यही है कि मतलब जब हमें कोई जगह की कोई चीज अच्छी लगती है जो फेमस हो वहां पर, तो हम वो चीज हमें तभी अट्रैक्ट करते हैं, तभी हम वहां पर जाते हैं घूमने के लिए। अब जैसे दार्जिलिंग का मैम मौसम वहां का कितना अच्छा है, वहां की जगह कितनी खूबसूरत है घूमने के लिए, लाइक टाइगर हिल्स जहाँ से सूरज उगता है, वो सुबह मॉर्निंग में देखने का सबसे बेस्ट व्यू है। तो वो एक चीज वहां की अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से लोग जाते हैं। तो आपको ये कैसे पता चला कि वहाँ का टाइगर व्यू सबसे अट्रैक्टिव है? आप वहाँ पे जा चुके हैं या किसी से सुना है? मैम मेरी बुआ रहते हैं वहाँ पे। हाँ ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जिनसे हमें चीजों का पता चलता है और हमें भी वहां जाने का मौका मिलता है। So there can be different uniqueness, beauty, value or significance to a particular place. Now मैंने आपसे ये पूछा था, what is the meaning of this word accustomed to?
मैम मैं बताऊं? मैम सौरभ can I साई। speak? नाम पहले बोलना है। मैम सौरभ साई। हाँ जी सौरभ, मैम बोलिए बेटा। मैम अगर हम किसी भी जगह जाते हैं, मतलब अगर हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है, मतलब हम उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मैम हम उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। मतलब हमें अगर ऑप्शन मिलता है तो मैम हम उसी प्लेस को ज़्यादा चुनना चाहते हैं। तो मैम उसका मतलब यही हुआ कि हम उसके आदी हो जाते हैं। नहीं, वो मतलब आदि आप होते हैं ना, मतलब आप जो आप बात कह रहे हैं वो तो ये बात हुई कि अगर मैं एक चीज के आदी हो गई हूँ तो मैं हर बार वही जाऊंगी, यस मैम। ऐसा तो नहीं है। तो अगर मैं मान लो एक बार अगर जयपुर घूम के आई हूँ और मुझे जयपुर बहुत पसंद आया है, मैं हर बार जयपुर ही जाऊंगी। नो मैम, आप उसको प्रमोट करोगे मैम, और जगह जाके आप अगर किसी को मिलोगे तो बताओगे कि मैम इसे आपको यहाँ जाना चाहिए, बहुत अच्छी प्लेस है। सौरभ, मैं सौरभ त्रिपाठी। यस मैम। मुझे अभी तक भी आपने से किसी ने एक कस्टम वर्ड का मैम मतलब नहीं बताया। मैम can I speak? नाम बताइए और बिल्कुल बोलिए। अतुल अतुल अतुल। हाँ अतुल बोलिए। मैम what I mean by this line मैम like हमें जो भी places पसंद आते हैं जिसके भी हम आदी हो जाते हैं, तो सर मैम बेसिकली जब हमको कोई चीज अट्रैक्ट करती है तो हम उसके डिफरेंट प्लेस पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ किसी जगह पे एक बार विजिट कर चुका हूँ तो बेसिकली मैं कोई नई चीज ढूंढूंगा, क्योंकि नई चीज हम लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कोई भी यूनिक चीज होती है। तो बार बार एक ही जगह बार बार जाने से अच्छा मैं कई बार अलग अलग जगह जाना पसंद करूंगा। सो मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लाइन इज दिस ओनली। What is the meaning of a custom? Ma'am, it is like used to it. Like we are used to it. Like we are going same places again and again and again, and we become used to it. What I understand from this accustomed to. Okay, okay. ठीक है, we'll move ahead from here. Now, जो बातें आपने अभी तक कही हैं, ये इस 6 पॉइंट्स में वो सारी बातें आ रही हैं। एक बार मुझे आप एक बार कोई भी बच्चा अट्रैक्शन की एक डेफिनेशन अच्छी सी बता दो और उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। अभी आपने इतनी सारी बातें कही, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, और अट्रैक्शन इज कंप्लीटली व्हाट यू आर सेइंग। If you can just tell me what is the definition of attraction, tourism attraction according to you, then I'll be happy. And जो मुझे ये बताएगा वो बच्चा है, let me ask Yashman. Ma'am, Yashman, unmute your mic. Yashman, unmute your mic and tell me what do you mean by tourism attraction. Give me the definition of tourism attraction. Yashman? Okay. Yashman, I think he's not there. Yes, Sultan, tell me. जी मैम, अट्रैक्शन मतलब ऐसी कोई बुक वाली डेफिनेशन नहीं है, बट जो मेरे मन में है वो मैं आपको बताऊंगा कि अट्रैक्शन एक माइंड स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट इसको हम कह सकते हैं। कि मतलब ट्रैवलिंग टूरिज्म में फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम एक जगह के बारे में सोचते हैं कि हाँ मुझे यहाँ जाना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। Tourism attraction is a psychological state of mind. किसी मीडिया के थ्रू जहां पर मैं नहीं गया हूँ, मुझे उसके बारे में पता चला, सो वो मेरी स्टेट ऑफ माइंड है कि हाँ मुझे जाना है। जैसे कोई भी जगह हो सकती है, केदारनाथ हो सकती है, गोवा हो सकती है। Now what are you saying? Convert it into a definition. I need a definition from you, a specific definition that you will write in exam. Okay, so attraction is a state of mind of any Attraction tourist. is a state of mind. No. This statement is wrong, beta. जी मैम, it's wrong. कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, you take your time. तब तक मैं किसी और बच्चे से पूछती हूँ, आप इसको फ्रेम कर लो, फिर मैं आपके पास आती हूँ। Yashman, are you there? Okay, Atul. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा. Yes, ma'am. Just give me a definition of tourism attraction. Ma'am, tourism attraction is the motivation of the tourist, where the motivation is to go there. What is the motivation can be following, like beauty of that particular place, architecture of that particular place, and what the reason of that वो famous क्यों है वो,
these can be the attraction of that particular place according to the tourist destination. अच्छा, ठीक है. Now my question to Saurabh Shahi. तो thank you. आपकी definition पूरी तरह से सही है बेटा. आप ऐसा लिख सकते हैं पेपर में. Thank you so much. Saurabh, I'm coming to you. Just tell me, क्या क्योंकि आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर्स तो नहीं, पर आपके रिश्तेदारी में आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, जिसे हम BFR टूरिज्म कहते हैं, वो किसी जगह पे रहते हैं और आप इसलिए वहां पे जाना चाह रहे हैं बिकॉज वो वहां पे रहते हैं, तो कैन दिस बी ऑल्सो एन अट्रैक्शन? कैन वी कंसीडर दिस फैक्टर एज अ अट्रैक्शन? यस मैम. यस मैम. ओके, ठीक है. हाँ, बिल्कुल सही है. सो ठीक है. सुल्तान, आपने अपनी डेफिनेशन ड्राफ्ट कर ली? जी मैम, ज्यादा अच्छी तरह तो नहीं, बट नहीं, बोलिए. attraction is a psychological state of any tourist according to his or her interest. नहीं, देखो, आप बोल ठीक रहे हैं, बट इसमें कुछ ऐड करने वाला है. पता है क्या सुल्तान? अट्रैक्शन एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं हो सकती. अट्रैक्शन को देखने जाना, वो आपकी फीलिंग, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है. यू कैन नॉट से कि अट्रैक्शन इज अ स्टेट ऑफ माइंड. आप इसमें बीच में कुछ जोड़िए, तब ये कंप्लीट होगी. अट्रैक्शन और स्टेट ऑफ माइंड के बीच में आपको जोड़ना पड़ेगा. जैसे यू कैन से दैट अट्रैक्शन इज अ मोटिवेशन और अट्रैक्शन इज अ ड्राइविंग फोर्स. मैम नेटवर्क चले गया था, आई कांट हियर एनीथिंग. अच्छा, ठीक है. सो अभी सुनाई दे रहा है? जी मैम, अब ठीक है. हाँ, so attraction is a motivation or driving force that comes into the mind of a tourist after getting knowledge of different things through different sources, through different source of promotion, and due to which he or she comes into a state of mind to visit that particular place. अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये complete है. अगर आप ये कहते हैं कि attraction एक state of mind है, तो वो अपने आप में गलत statement है बेटा. ओके, ठीक है जी. Got my point? जी. Attraction, हाँ, attraction can be a place, a thing, emotional drive that motivates you to visit a particular thing, a particular place. Sorry, ठीक है? जी और मैम. उसके कारण जो आपकी state of mind बनती है, जो psychological mindset बनता है, that is of a particular person. Okay मैम. Am I sounding somewhere Yes, to you? yes मैम. ठीक है, चलो. सो अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अट्रैक्शन से हम थोड़ा सा आगे आते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें जो आपको लिखनी भी चाहिए. जितना हमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी हम उतना लिख पाएंगे. नाउ, इम्पोर्टेंस ऑफ विजिटर्स अट्रैक्शन. आई एम जस्ट हाइडिंग दिस स्लाइड एंड आई वांट टू आस्क यू कि क्या महत्व है अट्रैक्शन का किसी भी टूरिस्ट की लाइफ में. मतलब if he or she wants to visit a particular place, attraction क्यों महत्वपूर्ण है? सिंपल सा क्वेश्चन. यशमन, आप हैं यहाँ पे कि नहीं है? यशमन, हाँ जी हैं. चलिए, आपने सुना जो हम सब ने अभी कहा, जो जितनी भी बच्चों ने डेलिब्रेशन करी है. यशमन, थोड़ा सा आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे बेटा, आपकी लो आ रही. इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस. आपको क्या लगता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है? हम जो पूरा मॉड्यूल ही बना दिया यूनिवर्सिटी ने अट्रैक्शन पे, एक छोटी सी चीज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? मैम अट्रैक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम किसी भी प्लेस पे जाते हैं, अगर हम उसके मतलब इसके लिए अट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम जो भी मतलब इंजॉयमेंट या जो भी प्लेजर हम लेना चाहते हैं उस प्लेस से हम वो नहीं ले पाएंगे.
मैम एक अटेंशन मतलब होता है, अट्रैक्शन से हमें अटेंशन हो जाती है उस प्लेस को लेके। हम फोकस्ड हो जाते हैं कि हमें इस यस तरफ मैम, ही ध्यान देना है। यू यस आर मैम, ट्राइंग टू से दिस है। यस मैम, हम फोकस हो जाते हैं इस चीज के लिए। चलो ठीक है। अतुल, व्हाट डू यू वांट टू से? Ma'am, what I believe that attraction is the only factor which make a tourist tend to visit there, ma'am. Because अगर attraction नहीं होगी तो मैम वो एक सॉलिड रीजन नहीं मिल पाएगा मुझे कोई उस जगह पे विजिट करने का। मैम जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अट्रैक्शन बहुत तरह से हो सकती है, उसकी ब्यूटी, उसका आर्किटेक्चर, उसका फेमस होने का रीजन। तो मैम बेसिकली अट्रैक्शन ही एक ऐसी चीज है टूरिज्म में जो कि एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है उस प्लेस के प्रति, और उस वहां जाने के लिए उसको मैम प्रभावित करती है। इसलिए वो जो टूरिस्ट होता है वो उस प्लेस को जाने की ज्यादा इच्छा रखता है कंपैरिजन में कोई अदर प्लेसेस। तो मैम दैट इज व्हाई अट्रैक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। यस सौरभ त्रिपाठी, आप बताइए बेटा। ठीक है अतुल। सौरभ। मैम अट्रैक्शन वो चीज है जिसके बिना टूरिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, अच्छा। वो चीज मैम। बिकॉज अब वो कहीं भी जाना होता है मैम, अगर कोई प्लेस भी घूमनी होती है मैम, किसी प्लेस को जैसे ताजमहल ले लिया मैम, अगर कहीं वहां जाना है तो मैम उसके बारे में पता होता है मैम। एक एक टाइप की अट्रैक्शन ही है मैम ताजमहल कि कहीं भी जाना होता है मैम, तो वो अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट होती है मैम। विदाउट अट्रैक्शन मैम कोई कहीं कैसे ट्रेवल कर सकता है मैम, अट्रैक्शन के बारे में पता। मैं सोच आप लोग लेता हूँ सारे ताजमहल ही क्यों कह रहे हैं? अरे मुझे मैम बताओ सौरभ, और कौन कौन से अट्रैक्शंस हो सकते हैं? अजंता ताजमहल को एलोरा एक साइड मैम, कर दो। अजंता एलोरा केव्स हो गया मैम, लोटस टेम्पल हो गया दिल्ली का मैम, ठीक है। और रेड फोर्ट हो गया मैम, हम्म। गेटवे ऑफ इंडिया हो गया मैम, इंडिया आपने गेट हो सारे गया। मॉन्यूमेंट्स का नाम लिए हैं सौरभ। क्या यस सिर्फ मैम। मॉन्यूमेंट्स ही अट्रैक्शंस होती हैं? ओके नो चलिए, मैम। आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट। आई एम जस्ट टेक 5 मिनट्स। आप लोग 5 मिनट लो, अपनी कॉपी पे नोट करो, लिखो एटलीस्ट 10 अट्रैक्शंस। और 10 अट्रैक्शंस में से सभी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, मतलब सारे मॉन्यूमेंट्स ही नहीं लिख देने हैं। आप सोचो कितनी अलग अलग तरह की अट्रैक्शंस हो सकती हैं, और फिर उसे लिस्ट डाउन करो 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस विद एग्जांपल। मतलब जैसे ताजमहल आप कह रहे हैं, ताजमहल इज एन एग्जांपल ऑफ एन अट्रैक्शन। ऐसे 10 अट्रैक्शंस के एग्जांपल आप मुझे दीजिए, अपनी कॉपी पे लिखिए, और मैं आप सबसे 10 एग्जांपल सुनूंगी। सो यू टेक 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में जॉट डाउन 10 हो जाएंगे। 2 मिनट्स और 3 मिनट्स और मे बी 5 मैक्सिमम मिनट्स पर आप मुझे बताएंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एवरीवन।
ओके, तो लिखा आप बच्चों ने? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी मैम 5 तो रेडी है। 5 तो रेडी है, 10 चाहिए सुल्तान। जी जी मैम। 10 लिखिए। So, किस बच्चे ने 10 लिख लिए हैं? You can raise I'm your done. hand. 10 किसने लिख लिए हैं? Very good, Atul. So let's start with you. Tell me, beta. Okay, ma'am. The first is Hawa Mahal in Jaipur, Okay, हवा महल, ठीक है. Havelock Island Okay, in where is Andaman, it? हाँ, ठीक है. Andaman, Havelock, ठीक है. Bandhavgarh National Park, Okay, fine, good. and Dharamshala in Himachal, ठीक है. Varkala Beach. Why is Dharamshala an attraction? What do you think? According to Ma'am, you, what why I it feel, is an attraction? What kind of like tourism is there, and what kind of attraction do you think? Why have you chosen that? ma'am, the very first attraction is their nature, their weather, ma'am, which is ultimately attractive. But that is in Sikkim also. Why haven't you chosen Sikkim? And as well as, ma'am, their monuments, their architecture, the way it is built up, it is very beautiful. Dharamshala or a Yes, particular ma'am, thing there. Dharamshala. पूरी And the धर्मशाला particular जिस thing is, तरह से ma'am, बनाए गए. हाँ जी. yes, ma'am, Puri Dharamshala. And ma'am, what I like, there is a cricket stadium in Dharamshala, which is very attractive place for the sports people. हम्म. हम्म. And ma'am, another is Varkala Beach. अच्छा, where And is then, that? ma'am, I couldn't find where is it. चलो ठीक I है. think it's Goa maybe. Then Qutub Minar in Delhi. Then Sikse Monastery, which is in Tibet. Okay. And then Mysore place, which is in ultimately Mysore only. That whole place is attraction place. Then forward Jim Corbett National Park, which is in Nainital, their wildlife sanctuaries. And then last but not the least is Varanasi, UP. It is a religious attraction places. So these are my 10 tourism attraction places of different types. Right. Now, Atul, I want to say that you have chosen these places maybe because आपने इसको find out किया, आपने इसके बारे में सुना. जब हम इको टूरिज्म की बात करते हैं तो इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत सारी जगहें हैं, पर आपने सिर्फ धर्मशाला को चुना और आपने जो 10 लिस्ट डाउन किया. दिस टेल्स कि आपकी नॉलेज और आपकी अवेयरनेस इन चीजों के बारे में ज्यादा है, आपको पता है. तो यू विश टू. तो कहीं ना कहीं हम कंक्लूजन पे ये भी आ गए सारे बच्चों के लिए ये कि इसीलिए व्हेन वी टॉक अबाउट अट्रैक्शंस, टूरिज्म प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कोई भी टूरिस्ट को अगर आप किसी जगह पे ड्राइव करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई रीजन बना रहे हैं उसको वहां तक आने का, तो उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी अवेयरनेस होना, है ना. जैसे कल का जो वेबिनार था उसमें भी मैम मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे थे एंड डेस्टिनेशन इंडिया की जब बात आ रही थी तो वो यही कह रहे थे कि स्पेशली फॉर, हाँ ये नहीं मतलब अगर हम इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स की बात करें तो नो डाउट पीपल नोज कि इंडिया इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन एज अ टूरिस्ट. अमृतसर ले लीजिए, पंजाब का ही रीजन ले लीजिए, कितनी सारी जगहें हैं जहाँ पे हमारे वेस्टर्न पार्ट, मतलब हमारे जो बिल्कुल
वेस्ट के नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां से लोग आते हैं, हमारे श्रीलंका से, साउथ में कितने लोग आते हैं फॉर मेडिकल टूरिज्म. सो कहने का मतलब ये वो क्यों आते हैं, दे नो अबाउट दिस थिंग and they are well versed and they know the medical facilities and they are well equipped with that. Moreover उनको बहुत नजदीक भी पड़ता है. बट अगर यही बात हम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कह रहे हैं तो पहले हमें उनको इस चीज के लिए अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उनको इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि जब कोई अब दिमाग में सोचा, अब जैसे अतुल ने सोचा तो उसके दिमाग में यही चीजें क्यों आई, क्योंकि अतुल इज वेरी मच नोन टू दीज प्लेसेस और उसको पता है, उन्हें पढ़ रखा है. तो वो कभी ना कभी, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है, तो हम बोलते हैं ना ड्रीम डेस्टिनेशन. तो ड्रीम डेस्टिनेशन कैसे बनती है, क्योंकि आपने उसके बारे में सुना होता है, पढ़ा होता है, मूवीज में, वीडियोस में देखा होता है, एंड यू वांट टू विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज यू वांट टू फील कि वो जो फील कर रहे हैं आप, वो चीज कितनी बढ़िया है उसको हम देख सकें. तो वो ड्रीम डेस्टिनेशन भी कैसे बनी, आपके अवेयरनेस के कारण. तो इसीलिए ये पूरा सब्जेक्ट है बेटा, और इसीलिए इस सब्जेक्ट में सबसे पहले टूरिज्म अट्रैक्शंस को लाया गया है टू मेक इट रेलिवेंट, कि भाई आप टूरिज्म प्रमोशन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपने अट्रैक्शन बनाई है उसको लोग जान सकें, क्योंकि जब तक लोग जानेंगे ही नहीं तो आएंगे कैसे. अब इंडिया में जो यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो कौन सा है, बता सकते हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल. वल्लभ भाई पटेल गुजरात में मैम. गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है. अब वो भी एक इमर्जिंग अट्रैक्शन है हमारे गुजरात में. वैसे ही बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं. और प्रमोशन में आप देखिए, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति करता है प्रमोशन तो शायद उतना असर नहीं होता, पर क्योंकि अमिताभ बच्चन कर रहे हैं वहाँ की प्रमोशन, मतलब कोई सेलिब्रिटी कर रही है तो लोगों का ध्यान जाएगा. तो खैर ये चीजें हम आगे मीडिया डिसीजंस में पढ़ेंगे कि कैसे होता है. सो अभी हमने इतना समझा कि भाई नॉलेज अवेयरनेस बहुत जरूरी है किसी भी जगह को करने के लिए. सुल्तान ने हाथ खड़ा किया है. ये सुल्तान, आर यू रेडी विद योर 10 प्लेसेस? यस मैम. हाँ जी बताइए. जी मैम, मैंने 10 प्लेसेस मतलब अपने इंटरेस्ट से निकाली हैं, जो मैं आज की डेट में जिनके बारे में मैं फ्री टाइम में सोचता हूँ, जो मैं विजिट करना चाहता हूँ. फर्स्ट है उनमें से केदारनाथ, विच इज इन उत्तराखंड. ठीक है जी. और सेकंड प्लेस है मैम कोलकाता उस टाइम में जब वहां पर वो दुर्गा पूजा होती है. जी, क्योंकि मैंने एक मूवी में देखा था तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी. थर्ड प्लेस तो मैम, आप अक्टूबर के महीने में जा सकते हैं फिर वहां पे. जी मैम. और मैम एक और प्लेस है असम मतलब असम में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने एक मूवी देखी थी रॉक ऑन 2. तो उसकी यही स्टोरी थी कि वो असम में कुछ आग लग जाती है, काफी लोग परेशान होते हैं, तो वो वहाँ पे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट ही ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि लोग वहाँ आए, खर्चा अपना स्पेंड करें और उस जो प्रॉफिट होगा उससे वो वहाँ के फार्मर्स की हेल्प करें. तो वो चीज मुझे, वो कंसेप्ट काफी अच्छा लगा, क्योंकि सर काफी दिनों से हमसे ये बात कर रहे हैं म्यूजिक टूरिज्म के बारे में, तो वो कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें. ओके बट सुल्तान, चलो ठीक है, मैं आपका व्यू पॉइंट बहुत अच्छे से आई एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग एंड एवरीबॉडी हैज राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. बट जब हम म्यूजिक डेस्टिनेशन की बात करते हैं और स्पेसिफिकली जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो असम इज नॉट प्रमोटेड एज अ म्यूजिक टूरिज्म डेस्टिनेशन. कैन यू नेम अ पर्टिकुलर स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट जो कि अपने म्यूजिकल बैंड्स और अपने म्यूजिक फेस्टिवल्स के लिए बहुत जाना जाता है? मैम ऐसे वीडियोस और यूट्यूब पे तो कई बार देखा, बट ऐसी कुछ जगह का नाम नहीं है. अच्छा चलो मैं आपको और एक तरह से बोलती हूँ, सबके लिए ये कोई भी बोल सकता है, सुल्तान नहीं. हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट में कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? यू कैन गूगल इट, नो प्रॉब्लम. आप आंसर दे दीजिए. मैम नागालैंड. हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड. यस मैम. ओके चलो ये बताओ, विच स्टेट इज मोर पॉपुलर विद म्यूजिक एंड फेस्टिवल? हर एक स्टेट की एक टैगलाइन है ना, तो कौन से स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की ऐसी जिसको कहा जाता है
the musical state and the state of festivals in Northeast? मैम महाराष्ट्र। नहीं, आई एम टॉकिंग, हाँ महाराष्ट्र तो है ही बेटा, वहाँ पे तो ऐसे तो हर स्टेट में कोई ना कोई होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म टैगलाइन नहीं, सिक्किम की टूरिज्म टैगलाइन क्या है देखो जरा, सर्च करो गूगल पे, आप खोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरे को हम वी आर लर्निंग, सो सिक्किम की टैगलाइन क्या है? अतुल देख के बताओ सिक्किम की टैगलाइन क्या है, तब तक कोई और देखो। स्टेट ऑफ फेस्टिवल्स किसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में? स्टेट लैंड ऑफ ऑफ फेस्टिवल या स्टेट ऑफ फेस्टिवल? लैंड ऑफ फेस्टिवल शायद। म्यांमार, असम। Manipur जो है, that is also considered as a music festival state. So what I'm trying to say is, Sultan, no doubt Assam is very very popular in terms of जब हम इको टूरिज्म की बात करते हैं, चाहे आप वहाँ पे वन हॉर्न डायनासोर्स, काजीरंगा पार्क ले लो, या फिर जो वहाँ पे रिवर आइलैंड्स हैं which is in the very rare in the world. सो उन चीजों के लिए इको टूरिज्म के लिए बहुत है। बट हाँ, आप अगर उसको उस तरह से देखते हो तो आपका भी एज अ टूरिस्ट पूरा राइट है वैसे देखने का, बट मैं आपको इन जनरल बता रही थी। ठीक है बेटा, और बताइए, और कोई रह गया आपका? जी मैम, एक दो और हैं। हाँ, और बोलिए। केरला में पापा जाना चाहूंगा केरला जाना चाहेंगे बिकॉज ऑफ बैक वाटर टूरिज्म। और जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया पे भी हैं, तो एक चीज बहुत ज्यादा आजकल हाईलाइट हो रही है कि दे आर वेरी गुड इन मॉडिफिकेशन ऑफ कार्स। मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन चीजों में कि वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। कौन सा स्टेट? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मैम। कौन सी स्टेट? केरला। केरला, ओके ओके। और नेक्स्ट मैम मैं जाना चाहूंगा लेह लद्दाख। ओके। क्योंकि वहाँ की जो रास्ते हैं, ऑफ रोडिंग्स हैं, वो मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा। ठीक है। और ये सब आपको पता चला क्योंकि आपने कहीं इसको पढ़ा, देखा या सुना, है ना? जी जी। ठीक है, चलो गुड। और कोई कुछ अपने बताना चाहेगा? अदरवाइज हम आगे बढ़े। कोई और जिन्होंने लिस्ट डाउन किए हो 10 अट्रैक्शंस? यस मैम। मैम सौरभ साहिब। यस सौरभ, बताइए। मैम इस समय यूपी में सबसे ज्यादा मैम अगर कुछ ट्रेंड चल रहा है तो वो अयोध्या मंदिर। हाँ जी बिल्कुल। मैम 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 उसके बाद से फिर मैम वृंदावन, मैम मेरठ में। नहीं आप तो फिर वो, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है बिल्कुल। मैम और मैम थर्ड पे है मैम कुंभ मेला इलाहाबाद। मैम अट्रैक्शन मतलब मैम बहुत ज्यादा अट्रैक्शन प्लेस है वहाँ पे। अच्छा सौरभ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, जस्ट नॉलेज के लिए वैसे ही। यू आर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है? यस मैम। एंड यू वांट टू विजिट इन उत्तर प्रदेश आल्सो, ठीक है? यस मैम। सो अगर हम रीजन के हिसाब से इंडिया को डिवाइड करते हैं, वी टॉक अबाउट नॉर्थ रीजन एंड यू वांट टू ट्रैवल, यू आर इन द स्टेट ओनली, तो हम इस तरह के टूरिज्म को क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट टूरिज्म या इंटर स्टेट टूरिज्म? मैम इंटर स्टेट। नहीं, आर या ई आर? मैम ई आर। इंटर स्टेट। यस मैम। ओके। सौरभ ठीक बोल रहे हैं? कोई मुझे बताएगा? सारे सौरभ की बात से एग्री करते हैं? हाथ खड़ा करो जो जो बच्चे सौरभ की बात से एग्री करते हैं, सौरभ शाही की बात से। ओके। और बाकी तीन, सौरभ त्रिपाठी बेटा आपने हाथ नहीं खड़ा किया, सौरभ ठीक कह रहे हैं? अच्छा ओके। और यशमन ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, कर लिया।
भाई सौरभ ठीक नहीं कह रहा है। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कि अगर आप एक ही स्टेट में हैं और विद इन द स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं तो वो इंटर कैसे हो गया? सी देर इंट्रा और इंटर रीजनल टूरिज्म क्या होता है, इंटर और इंट्रा स्टेट टूरिज्म क्या होता है? जब भी आप बस स्टैंड पे जाते हैं तो इंटर स्टेट बस स्टैंड क्या होता है और इंट्रा स्टेट बस स्टैंड क्या होता है? ये ध्यान, मैंने इसीलिए पूछा था ये चीज कि हम आगे बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बेसिक चीजें हमसे भूल जाते हैं, इनको भूलना नहीं है बेटा। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटर, जहां पे भी इंटर वर्ड आता है तो उसको समझ लेना दो अलग। जब हम इंटर कॉलेज कंपटीशन की बात करते हैं तो दो अलग कॉलेज, जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं तो दो अलग स्टेट। तो क्योंकि यहाँ सौरभ शाही उत्तर प्रदेश में होके उत्तर प्रदेश में ही ट्रैवल कर रहा है और वहीं की और अट्रैक्शन देख रहा है, तो अगर हम स्टेट के हिसाब से देखें तो दिस इज इंट्रा स्टेट टूरिज्म। ठीक है, दिस इज Yes, ma'am. इंट्रा स्टेट टूरिज्म, राइट? Yes, ma'am. सौरभ एक क्वेश्चन, सौरभ शाही से ही एक क्वेश्चन और। सपोज आप यूपी में हैं एंड यू वांट टू गो टू शिमला टू सी शिमला, है ना, रिज देखने के लिए, शिमला की वादियां देखने के लिए। सो अगर हम रीजन के हिसाब से इंडिया को हमने डिवाइड कर दिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, इसमें बताइए आप इंट्रा रीजनल आप ट्रैवल कर रहे हैं या इंटर रीजनल ट्रैवल कर रहे हैं? वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूपी टू शिमला। मैम इंटर इंटर दोबारा बताओ। मैम इंटर है? मैम इंटर नहीं, कैसे इंटर? फिर से मेरे को ध्यान से सुनो। मैं कह रही हूँ, आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। मैं कह रही हूँ हमने इंडिया को 4 रीजन्स में डिवाइड करा है, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन और वेस्ट रीजन। ठीक है, Yes, ma'am. अब हम रीजनल टूरिज्म की बात करते हैं। तो अगर आप यूपी से शिमला ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किस रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं बताइए? मैम ईस्ट। बेटा उत्तर प्रदेश नॉर्थ रीजन में है, ठीक है, यस और मैम। शिमला नॉर्थ रीजन में है, तो आप विद इन नॉर्थ रीजन ही ट्रैवल कर रहे हैं ना? यस मैम मैंने इंट्रा आपको ये रीजनल। तो नहीं कही उत्तर प्रदेश से आप आंध्र प्रदेश चले गए या उत्तर प्रदेश से आप केरला आ गए तो वहां रीजन चेंज होता। अभी आपका रीजन चेंज नहीं हो रहा है, आप नॉर्थ रीजन में ही है। मैं स्टेट की Yes, बात ma'am. नहीं कर रही थी, वही चीज आपने समझनी है। मैंने तभी अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट। अगर मैं ये कह रही होती बेटा मैं स्टेट की बात कर रही हूँ कि आप उत्तर प्रदेश से शिमला जा रहे हैं, तो आप कह देते मैम हाँ इंटर स्टेट हो गया क्योंकि स्टेट चेंज हो गई। पर मैंने Yes, ma'am. स्टेट नहीं बोला, मैंने बोला रीजन। तो ये चीजें हमने समझनी है। खैर आपके पीटीयू में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, पर जैसे कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज आ जाते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं पजलिंग, तो हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है कि ये तो ठीक है जबकि वो आंसर नहीं होता। तो अभी मैंने यहाँ पे स्टेट की बात की थी, मैंने रीजन की बात की, तो आप फौरन से समझ लो कि जो नॉर्थ रीजन में ही तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो कैसा हो गया? इंट्रा रीजन। Yes, ma'am. गॉट इट? Yes, ma'am. ओके गुड। नाउ लेट्स जस्ट कम ऑन टू दीज पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हमारा काफी चीजें डिबेटेबल भी हो सकती हैं। आई विल आस्क, अब देखो वही 3-4 बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं और सिर्फ 4 बच्चे इस समय मैम जुड़े मैंने भी हैं। प्लेसेस लिखी है मैम, सौरभ क्या? मैंने भी प्लेसेस लिखी है ओ आई एम attraction। सो सॉरी बेटा, हाँ बताइए, सॉरी बच्चे। मैम वाराणसी मैम उत्तर प्रदेश, ठीक है। मैम स्पिरिचुअल कैपिटल है मैम ये। हम्म, पैंगोंग लेक मैम लद्दाख मैम, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे मैम 3 इडियट की शूटिंग हुई है ना मैम, तो मेरा ऐसा जो माहौल देखा तो से वो मेरा बहुत मूवी मन देखी था तो मैम जाने का। मेरा भी खुद बहुत मन है कि मैं वहां पे कभी जाऊं। सही कह रहे हैं आप, और मैम मूवीज हैज दैट। केरला मैम बैक वाटर के लिए मैम, हाँ वेरी गुड। बैक वाटर द गोल्डन सिटी मैम जैसलमेर मैम, ठीक है, गुड, वेरी गुड, बीच ऑफ गोवा मैम, शाबाश, आगरा फोर्ट मैम, वेरी गुड। केदारनाथ मैम उत्तराखंड, ठीक है। और मैम उत्तराखंड का ही एक नैनीताल। उत्तराखंड का ही नैनीताल भी। नैनीताल क्यों बेटा? व्हाई यू मैम हैव चोजन नैनीताल? वहां पे मैम जो इको टूर वो काफी इको फ्रेंडली है मैम प्लेस मैम। अच्छा, इको फ्रेंडली, तो मैं फिर से वही आ जाती हूँ, जो महाराष्ट्र में माथेरान है वो भी बहुत इको फ्रेंडली है। नहीं मैम, जैसे अभी तक मैं
आपकी तारीफ करें। एक नेगेटिव टूरिस्ट जो होता है ना, वो आपके मतलब 100 और नेगेटिव टूरिस्ट पैदा करता है, जबकि एक पॉजिटिव सिर्फ 10 पैदा कर सकता है। तो नेगेटिव जो अगर वर्ड ऑफ माउथ होगा तो वो उतना ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और पॉजिटिव जो होगा वो भी उतना ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो इस तरह से हमने इसको समझना है। हाँ सौरभ, और कुछ कहना है? मैम रन ऑफ कच्छ मैम। रन ऑफ कच्छ, ठीक है। Yes, ma'am. कहाँ है और रन ऑफ कच्छ? गुजरात में मैम वो ठीक है। तो वहीं ये हो पे गई आपकी वल्लभ भाई अट्रैक्शन। पटेल जी की मूर्ति। हाँ ठीक है। तो ये मैम सारी जगह पे आप वाकई में जाना चाहते हैं? यस मैम, ये वाकई में ही जाने वाली है मैम, मेरी फेवरेट प्लेसेस है ये। अच्छा चलो ठीक है, तो आपको मौका मिलेगा तो आप यहाँ जाएंगे। जी मैम। चलो ठीक है। अतुल, नाउ कमिंग ऑन टू यू, ये स्लाइड आपके सामने ओपन हुई है। मैं इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझाऊंगी, 6 के 6 पॉइंट जरा आप समझाइए। अतुल। हाँ, ये सामने आपके इम्पोर्टेंस ऑफ विजिटर अट्रैक्शंस है ना, 6 पॉइंट्स। Yes, ma'am. एक्सप्लेन दीज, Okay. मेक अस अंडरस्टैंड Okay. Okay. Visitor why attractions attractions are important. for a number of reasons. Okay. मैम जो हमारा पहला पॉइंट है मैम, अतुल आवाज कट रही है, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है बेटा। हेलो मैम, am I audible? Audible. Okay, the very first point is about attract visitors from overseas. मैम it basically means that जो फॉरेन के टूरिस्ट होते हैं हम उसको अट्रैक्ट करते हैं, हमारे जो विद इन धरोहर होती है, जो हमारी विद इन कंट्रीज के मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ब्यूटीफाइड प्लेसेस होते हैं, उसके थ्रू, एंड स्टिमुलेटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म। मैम एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैम, आई एम नॉट गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स। ओके चलो कोई बात नहीं। सी ये मैं आपको कह रही हूँ बेटा, देखो अगर कोई कहे तो कोई ये कह देगा अट्रैक्शन तो कितना सिंपल सा टॉपिक है। सिंपल सा टॉपिक होने के बावजूद भी आप बच्चों को एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, समझ के उसे बताना आना चाहिए, ठीक है। वो सक्सेस है, वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये टूरिज्म के स्टूडेंट्स हैं। कोई बात नहीं अतुल, नो प्रॉब्लम, हम मिलके समझेंगे। बट मैं आप लोगों को हर बार ये चीज कहती हूँ, आज फिर से कहूंगी, पढ़ाई करो पर उसको भूलो मत बेटा, उसको समझो और उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। अभी कौन बताना चाहेगा इसको? मैम कैन आई ट्राई? हाँ सुल्तान बोलो बेटा। जी मैम, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अट्रैक्ट विजिटर्स फ्रॉम ओवरसी। ओवरसी इसमें मतलब अगर आपने लिखा है तो ठीक है, मतलब ओवरसी मींस कि हमारा इंडिया जैसे 3 तरफ से वाटर में है, ओवरसी मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा, ठीक है अट्रैक्शन जी। सिमुलेटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म, अगर इंटरनेशनल आ रहा है तो ये तो श्योर ही है कि लोकल भी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि लोकल ज्यादा इफेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल से ज्यादा लोकल्स का ज्यादा रोल होता है एक अपनी लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन और नेशनल लेवल पे उस डेस्टिनेशन को लाने का। ठीक है। सपोर्ट द रीजनरेशन ऑफ एरियाज, मतलब जो चीज नहीं डेवलप हो रही है या डेवलपमेंट एरिया में है उसको डेवलप करने में वो हेल्प हो रही है अट्रैक्शन की वजह से जी। और एग्जांपल दे सकते हो थर्ड पॉइंट का कोई? जी मैम अब एग्जांपल जी मैम पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, कुछ साल पहले मैं गया था अमृतसर, हमारा जलियांवाला बाग। हेलो? हाँ जी सुन रहे हैं बेटा जी। तो मैम कहने को वो पूरा डेवलप्ड है, थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं हमारे वोटिंग्स के दौरान, जैसा कि होता ही है। बट मुझे वहाँ की एक चीज बुरी लगी कि वहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा थी, मतलब चीजें गंदी हैं, लोगों ने पान थूके हुए हैं, गार्बेज इधर, डस्टबिन के अलावा भी गार्बेज वहाँ पे बहुत ज्यादा है और कोई चीजों का ध्यान नहीं हो रहा, वॉल्स पे लोग लिख रहे हैं। तो वो चीज अब जैसे अगर वो और प्रमोट होती है इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशली, क्योंकि नेशनल लेवल पे तो होती है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज आती है तो वो ज्यादा
उस पे इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करती कि अगर इंटरनेशनल आ रहे हैं तो हमें वाकई में कुछ करना चाहिए। तो इन छोटे छोटे पॉइंट से हम अपनी उस एक काफी अच्छी और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन को और रिक्रिएट करके उसको और पॉपुलर किया जा सकता है। नहीं तो उसमें अभी कोई इम्प्रूवमेंट हुई है या वैसे ही है वहाँ पे सिचुएशन? नहीं मैम, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हम काफी आप देर से कितने साल पहले गए थे? 2.5 इयर्स, 2.5 साल के आसपास पहले। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है हेलो। कि हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? सुल्तान, कंटिन्यू। हेलो। कंट्रीब्यूटिंग टू लोकल एंड नेशनल इकोनॉमी। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि टूरिस्ट आएगा चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल हो, बिजनेस तो होगा ही होगा। लोकल का भी काम चलेगा और नेशनल लेवल पे भी प्रेशर आएगा, तो इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी। कल्चरल एक्सचेंज बढ़ेगा ही। बेस्ट एग्जांपल है राजस्थान, जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को बहुत सपोर्ट करता है, जैसे कि पुष्कर फेट, और काफी सारे ठंड के सीजन में लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं। कंजर्वेशन भी हो ही रही है, चीजें अपने आप सुधर रही हैं धीरे धीरे। हो रही है, एग्जांपल दो कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का एग्जांपल मैम अभी कोई दिमाग में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जी। अतुल, अभी थोड़ा सा सपोर्ट मिला आपको, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो और बेटा कि इसके कारण, जैसे कंजर्वेशन की बात की, तो कंजर्वेशन का कोई एग्जांपल दे सकते हो कि अट्रैक्शंस की वजह से कंजर्वेशन पॉसिबल हुई है? या मैं अगर आपको पेपर में, मान लो एक पेपर में आपको एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि अट्रैक्शंस आर द रीजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ national heritage, justify this statement with example. Suppose ऐसा question आपको आया पेपर में, now what will you write, how will you give an example? Anyone, not just Atul, कोई भी बच्चा इसका आंसर देना चाहता है तो आप दे दे। मैं दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। सपोज आपको एक ऐसा क्वेश्चन आया है कि that attractions are responsible for conservation of national heritage in the country. Justify your statement या justify this statement with a suitable example. क्या आंसर देंगे आप इसका? Anyone? मैम सौरभ साई। Yes, सौरभ, हाँ जी बेटा। मैम मतलब कंजर्वेशन का मतलब यही हो गया कि मैम अट्रैक्शन जैसे मतलब जो कुछ नेशनल हमारे हेरिटेज हैं, मतलब कुछ ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जो मतलब उसी तरह पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ पे अट्रैक्शन शुरू हुआ धीरे धीरे। वहाँ पे मैम कुछ तो होटल मतलब हो गए कुछ नेशनल हेरिटेज, मतलब जो हेरिटेज होटल्स हैं हमारे, तो मैम ये सब कंजर्वेशन में ही तो आएगा। ठीक है, मतलब you are talking about heritage hotel, right? यस मैम, हेरिटेज होटल भी तो कंजर्वेशन ठीक में है, ही। this can be one example and one aspect of this conservation. ठीक है, what else? What else? चलो ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको अट्रैक्शंस और इसके ये, क्योंकि why I'm stressing you this is आपको इस पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है, और वैसे भी आप लोगों बच्चों को पता होना चाहिए कि अट्रैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, अट्रैक्शंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखो बेटा, हम हमेशा बात करते हैं कोई भी कंट्री टूरिज्म को क्यों प्रमोट करती है, क्योंकि टूरिज्म जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का और इकोनॉमी डेवलपमेंट का और मल्टीप्लायर इफेक्ट का और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एनवायरमेंटल, आपने इतने सारे पढ़े हैं कि इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म, तो उसका टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अब टूरिज्म को बढ़ाना है, टूरिज्म से हमें पैसे लाने हैं, टूरिज्म से हमें अपनी इकोनॉमी स्टेबल करनी है, टूरिज्म से हमने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, टूरिज्म से हमने कल्चरल रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं दो कंट्रीज के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, और टूरिज्म से हमने जो है वो लोगों को लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी एम्प्लॉयमेंट दिलवानी है, और बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी मतलब हमने अट्रैक्ट करने हैं। सो इस वो लोग आएंगे, ये इतना सारा पैसा आएगा, कैसे आएगा? आप सिर्फ एक खाली धरती
छुट्टी पे तो नहीं किसी को बोल सकते ना कि आओ और देखो इसे, कोई नहीं आएगा। लोग क्यों आएंगे जब आपके पास दिखाने लायक कोई चीजें होंगी। और क्या है आपके पास, क्या मान लो सपोज मैं अगर बोलती हूँ कि एक जगह है 4x4 एरिया की, अब उसको मैं टूरिस्ट को तुम्हारे को मैंने मार्केटिंग की जिम्मेदारी दे दी, यहाँ पे टूरिस्ट को लेके आओ और मुझे जो है 1 महीने का 50,000 का रेवेन्यू चाहिए। आप सबसे पहले मुझसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे सौरभ शाही? मैंने एक जगह आपको दे दी और वो जगह खाली है, कुछ नहीं है वहाँ पे, और मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को पता है बहुत अट्रैक्ट मतलब बड़ा अच्छा प्लेस है, देखो लोकेशन कितनी अच्छी है, पहाड़ियां दिख रही हैं सामने और मौसम कितना अच्छा रहता है, तो तुम ऐसा करो यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करो और मैं तुम्हें मार्केटिंग की जॉब दे रही हूँ और मुझे महीने में 50,000 रुपए चाहिए। तो आप मुझसे क्या पूछेंगे सौरभ? सौरभ आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। अच्छा चलो सुल्तान आप ही बता दो क्या पूछेंगे आप मुझसे। हेलो चलो मैं ही आंसर दे देती हूँ, शायद अभी कोई सुन नहीं पा रहा मुझे। सुन रहे हैं? ओके सो सबसे पहले आप मुझसे पूछेंगे कि आपके पास, ठीक है मैं आपको मार्केटिंग आपकी कर दूंगा, आपके एरिया की प्रमोशन कर दूंगा, आप मुझे ये तो बताइए आपके पास लोगों को जो मैं लेके आ रहा हूँ जिन्हें, आपके पास उन्हें दिखाने के लिए क्या है? मैं कहती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि लोकेशन बड़ी अच्छी है जी मेरी जगह की, ठीक है लोकेशन बहुत अच्छी है, आपकी पहाड़ियां दिख रही हैं, आप मौसम बहुत अच्छा रहता है, ठीक है टूरिस्ट को लेके आ जाऊंगा। कितनी देर टूरिस्ट वहां रुकेगा? 1 घंटा 2 घंटा उस जगह को देखने के लिए? ना मैंने वहां पे कोई होटल डेवलप किया, ना वहां पे उन्हें रुकने के लिए कोई एक्टिविटीज है। हमने देखो ये सारे पुराने कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों से सुनना चाहती थी, बट मैं अभी बोल रही हूँ तो उसको उस तरह से समझने की कोशिश करो बेटा। ना मैंने वहां पे कोई होटल डेवलप किया, ना मैं वहां पे मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी साइट्स की कि मैं उन्हें होल्ड कर सकूं 5-6 दिनों के लिए, ठीक है या चलो 2 दिनों के लिए ही। ना मैंने वहां पे कोई ऐसी मॉडल या मॉन्यूमेंट या ऐसा कुछ चीज बनाई कि भाई वो लोग सोचें कि हाँ ये विजिट कर लो। सिर्फ एक ये कहने से कि मौसम बहुत अच्छा है, वादियां बहुत अच्छी हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। टूरिस्ट आ जाएगा, वो पिकनिक की तरह आएगा, पिकनिक की तरह 1-2 घंटे रह के चला जाएगा। If we want to hold the tourist, if we want to grab money out of his or her pocket, we need to develop something, and that something is called as attractions. We need to develop those attractions so that वो लोग वहां देखने के लिए आए। अभी आप देखो फॉर एग्जाम्पल एक बहुत मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। रामायण सर्किट जब डेवलप किया गया, क्या था इंडिया में, हमें हमेशा से पता है कि श्री राम की जन्मभूमि है, इतना सब कुछ हुआ, हमने रामायण बहुत सारी पढ़ी हुई है, बट उसको इनकैश कैसे किया जा सकता है? जिसने भी ये पूरा सर्किट के बारे में सोचा होगा उसने कितना दिमाग लगा के उसमें नई चीजें निकाली। सो है तो सब कुछ वहां पे, बट उसको आप अट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? और वो शुरू से सबको पता है कि भाई रामायण के लिए चित्रकूट है, रामायण के लिए अयोध्या है, रामायण में श्रीलंका में अवशेष मिलते हैं, वहां पे सेतु पुल है, और हम अगर बात करें तमिलनाडु की तो वहां पे वो मंदिर है जहाँ पे श्री राम ने सबसे पहले भगवान का अभिषेक किया था, ठीक है ये सब तो पता है, पर इसको एक पैकेज। हेलो मैम द्वारका भी, बिल्कुल बिल्कुल, देयर आर लॉट मेनी एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल बेटा। सो इसको एक पैकेज में कन्वर्ट करके प्रॉपर प्रमोशन के साथ जब बताया गया कि जी अच्छा इस तरह का एक पूरा पैकेज निकल के आया है जिसको हम रामायण सर्किट कहते हैं, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो टॉप टूरिज्म सर्किट्स है उसमें भी आ चुका है, तो लोगों को पता चला और लोगों को लगा कि अरे वाह ये तो प्रॉपर जगहें हैं जहाँ पे हमें सुविधाएं भी मिलेंगी और यहाँ पे हम जा सकते हैं। सो
अब उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। अब ऐसे तो हम बुद्धिस्ट, फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट टूरिज्म की बात करते हैं। सो मुझे भी सर से पता चला, जैसे हम बोध गया की तो बात करते हैं, हम सबको पता है कि बुद्धिस्ट टूरिज्म है, बोध गया में सबसे पहले उन्होंने उनको एनलाइटमेंट हुई एंड ऑल दैट। बट जब हम बेसिक एमिनिटीज और बेसिक फैसिलिटीज की और हाइजीन की वहां पे बात करते हैं तो वो है ही नहीं। तो अट्रैक्शन तो हमने एक दिखा दी, बोध गया है, पर टूरिस्ट को कॉन्टिन्यूटी में लाने के लिए, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा करने के लिए उसको जनरेट भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो ये थर्ड पॉइंट आता है, सपोर्टिंग द रीजनरेशन ऑफ द एरियाज। कि आपने अट्रैक्शन तो बता दी कि बोध गया एक ऐसी जगह, और आपने क्या बताई, वो तो लोगों को पता ही है, वो तो लोग आएंगे ही, वो आपने नहीं बताई। वो टूरिस्ट जिसकी श्रद्धा होगी भगवान बुद्ध में, वो वहां पे आएगा, वो तो एक अनुयायी है, वो वहां पे आ रहा है, वो एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। बट उसके बाद आप उसको कितना रिटेन करके रख रहे हैं, कितना पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ दे रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी टूरिज्म की सक्सेस में। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, क्यों मैं इतनी सारी आपको बात कह रही हूँ, इम्पोर्टेंस क्यों है अट्रैक्शन की, कि एक अट्रैक्शन को आइडेंटिफाई कर देना ही सब कुछ नहीं होता। उसको आइडेंटिफाई करके हमें ये पता चलता है कि जी फर्स्ट पॉइंट जो आपका कह रहा है कि इट अट्रैक्ट्स विजिटर्स फ्रॉम ओवरसीज। आपने एक जगह को आइडेंटिफाई कर दिया कि ये आपकी अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन के लिए, तो वहां पे डेवलपमेंट मांगी जाती है, वहां पे उसकी कंजर्वेशन, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी प्रमोशन मांगी जाती है। और जब ये सब आप करते हैं तभी वहां पे टूरिस्ट आएंगे, तभी वहां पे विजिटर्स आएंगे, और वो वहां पे रहेंगे और वो वहां पे स्पेंड करना चाहेंगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने जितना ज्यादा अर्न करना है टू होल्ड टूरिस्ट, उसका जो स्पेंडिंग टाइम है वो कितना है, वहां पे स्टेइंग टाइम कितना है, वो डिपेंड करता है आपकी टूरिज्म की सक्सेस पे। तो वही 6 पॉइंट्स बोले गए हैं कि अट्रैक्शंस की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसी के कारण हमें पैसे मिलने हैं। अट्रैक्शन जब तक नहीं होंगी तो कोई आना पसंद नहीं करेगा। डोमेस्टिक टूरिस्ट तो हैं ही, डोमेस्टिक टूरिस्ट तो अट्रैक्ट होते हैं, पर उससे भी ज्यादा ओवरसीज टूरिस्ट है, क्योंकि वो फॉरेन मनी लेके आते हैं अपने साथ। और अट्रैक्शंस अगर डेवलप होंगी तो वो उस एरिया की रीजनरेशन में हेल्प करेंगी, और उसके साथ एमिनिटीज की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, लोकल एंड नेशनल इकोनॉमी में हेल्प करेंगी, और वहाँ पे कल्चरल चेंजेस, कल्चरल एक्सचेंजेस को प्रमोट करेंगी। क्योंकि ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो वही खुशहाली आएगी, है ना, कल्चरल चेंज भी होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होगी क्योंकि हमें पता होगा कि अट्रैक्शन है भाई, अगर हमने इसको सहेज के नहीं रखा तो इसके कारण हमें आमदनी होती है, और अगर इसको नहीं रखा तो आमदनी नहीं हो पाएगी। और जो आज आप देख रहे हैं हमारे, इसमें आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब हम बात करते थे पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, तो उसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि भाई पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्यों है, क्योंकि इसके कारण जो हमारे नेचुरल हेरिटेज हैं, चाहे वो हमारे फ्लोरा है, फौना है, उनकी कंजर्वेशन हो पाती है और उनको हम सहेज के रख पाते हैं। और जैसा आप बच्चों ने बताया कि मॉन्यूमेंट्स को भी कंजर्वेशन मिलती है, वो अपने आप में बिल्कुल सही बात है। तो चाहे मॉन्यूमेंट्स की कंजर्वेशन की बात हो, मतलब मैनमेड थिंग्स की कंजर्वेशन की बात हो, या नेचुरल चीज की कंजर्वेशन की बात हो, अट्रैक्शंस के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, सो इट मेक्स सेंस नाउ। हेलो, यस मैम। ओके, अभी इससे एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको कल के लिए दे रही हूँ। जैसे मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया, आप लोग कल एक एक केस स्टडी लाएंगे किसी भी जगह की, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे वो आपने देखी हो, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्टेट की भी ला सकते हैं जो आपने घूम के आए हो, और उसके थ्रू आप मुझे समझाएंगे कि मैम ये देखिए, ये यहाँ के अट्रैक्शन है और इसके कारण इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है। अभी आजकल चाहे नहीं भी मिल रहा हो तो मुझे 2018-19 के स्टैट्स भी चाहे बता देना कि इतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है एनुअली, यहाँ पे इस अट्रैक्शन के कारण इतने टूरिस्ट आते हैं। और इस तरह से पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस तरह की कंजर्वेशन है। तो ये चीजें आप सब बच्चे जितने भी अभी यहाँ जुड़े हैं, ये सारे बच्चे एक एक केस स्टडी एक एक जगह की लेके आएंगे और इम्पोर्टेंस मुझे फिर उस जगह की समझाएंगे। गॉट इट? ओके मैम।
We'll move forward. ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, अब ध्यान से सुनना. जब अब आपको नेक्स्ट, अभी हमने इम्पोर्टेंस समझ लिया, अब नाउ वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस जब हम बात करते हैं. तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी अभी शुरू में, जब एक बच्चे ने जवाब दिया था मुझे, जब लिस्ट किया था आपने, तो सबने मॉन्यूमेंट्स की बात कर डाली थी, इसलिए मैं कह रही थी वैरायटी लाओ, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस. सो ब्रॉडर कैटेगरी जो आप लोग सारे यहाँ पे देख रहे हैं, दे कैन बी नेचुरल अट्रैक्शंस, दे कैन बी मैन मेड अट्रैक्शंस. एंड मैन मेड अट्रैक्शंस में भी दो तरह का है, मैन मेड बट नॉट ओरिजिनली डिजाइन, प्राइमरली to attract visitors, man-made, and purpose is to attract tourists. And then special events. So even events are like attractions. जैसे अभी सुल्तान ने मुझे कहा था कि मैम मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे मूवी में देखा था कि म्यूजिक रॉक कॉन्सर्ट है, सो आई वांट टू विजिट दैट. तो सुल्तान की तरह कितने ही सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जिनका मन स्पेशली यही करता है कि रॉक कॉन्सर्ट्स को देखने जाए, इवेंट्स को देखने जाए, है ना. सो ये आपके सामने सारे लिस्ट डाउन है. आई रिक्वेस्ट कि अगर आप इनको नोट डाउन कर सकें तो आप नोट डाउन कर लीजिए. ये आप लोग अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए. टाइप ऑफ अट्रैक्शंस में हमारी 4 कैटेगरीज आती हैं, मेनली 3 तरह के, नेचुरल अट्रैक्शंस, मैन मेड अट्रैक्शंस, और मैन मेड में भी जो टूरिज्म के लिए नहीं बनाए गए हैं पर अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, और मैन मेड जिनमें की टूरिज्म के लिए ही बनाए गए हैं, और देन स्पेशल इवेंट्स. ठीक है, are you noting down? Yes ma'am. Yes ma'am. चित्रा मैम कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं ना इन बच्चों के लिए कि ये जो पीपीटीज हैं, these would be made available to these students so that आस्ता आस्ता हम पेपर पे नोट डाउन करना भी कम करेंगे, एंड एक नेचुरल वे में डिजिटल वे में इन बच्चों को कुछ थोड़ा सा आज मैं और आप होमवर्क कर लेते हैं कि इन बच्चों को हम ये नोट्स डायरेक्टली कैसे पास ऑन करें, and it can be shared on some platform where from they all can have a look at it. ठीक है सर, I'll share it on the group. No problem. नहीं ग्रुप पे भी क्यों करना है, आप ITFT की वेबसाइट पे लेके चलो, हो सकता है इन बच्चों के साथ किसी और का भी भला हो जाए. जी सर. हम ये भी तो कर सकते हैं कि ITFT की वेबसाइट के ऊपर एक कॉर्नर बना दें जहां पर ये बच्चे जाके वहां से देख सकते हैं और वहां से वही डाउनलोड कर सके या व्यू कर सके जो हमारा स्टूडेंट है शुरू में इस तरीके से. लेकिन लेट इट गो ऑन टू दी ITFT वेबसाइट. आई पर्सनली फील कि वो ज्यादा आपके और मेरे लिए ठीक रहेगा. Initially, I'm just sharing the idea, but maybe some better idea somebody can give. Saurabh has raised his hand. What do you want to say, Saurabh? सर आपने कुछ डेज पहले कहा था कि सर वो अनएक्सप्लोर प्लेसेस की पिक क्लिक करके प्रेजेंटेशन बनानी है सर. तो सर जो उस दिन पॉइंट्स दिए थे उसमें बहुत सारी चीजें थी, हम लोगों ने बहुत जो शेयर किया था ना, आपको याद होगा हमने कहा था कि रोजाना की सुबह क्लास शुरू करने से पहले 5 मिनट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखा करेंगे. जिस दिन आप नियम बना लोगे ना, विद इन नो टाइम यू विल बी टूरिज्म एक्सपर्ट. मैं आज आपको बता रहा हूं, मुझे आपको बहुत आगे लेके जाना है. मुझे आपको सिर्फ PTU का सिलेबाई, चित्रा मैम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल जरूरी है कि कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए. आफ्टर ऑल आप लोगों ने कोर्स तो कंप्लीट करना है ना, अपनी BTTM तो कंप्लीट करनी है. डन, वी विल डू इट. लेकिन आप उससे कई मील आगे जा सकते हो, डिपेंड करता है. तो रोजाना जब सुबह शुरू करेंगे 10 बजे, कोई भी बात करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट रोज देखनी है. दूसरा, जिस जगह से आप आते हो उस स्टेट गवर्नमेंट की, मैंने कहा था कि आप वेबसाइट आप अपनी देख के आओगे. दैट ऑल्सो वी हैव वर्कड आउट. अब चित्रा मैम ने इतने अच्छे से सारी चीज आपको बताई. एक बेसिक थंब रूल बना लो, आप कभी नहीं जिंदगी में भूल पाओगे. एक मेरा, आपने देखा जो ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे क्या होते हैं, किसी का A+ होता है, किसी का B+ होता है, किसी का O+ होता है. O वाला जो है वो डोनर होता है, सबको दे सकता है. मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है A+, वैसे भी A+ ही है, बट व्हेन आई एम शेयरिंग, आज आप ये कहो कि AAA को मेरे को याद रखना है यार, AAA. 3 चीजों से सब कुछ है टूरिज्म में: एक्सेसिबिलिटी, एमिनिटीज एंड अट्रैक्शन. अट्रैक्शन की मैडम बातचीत कर रही हैं. चित्रा मैम, हम यहाँ से नीचे
पता नहीं हमने वो किया हुआ है कि नहीं, वो क्योंकि पीछे ये आपका बंद होगा तो मैं कर पाऊंगा। हाँ हाँ जी सर, मैं करती हूँ। आप इसको बंद करेंगे तो मैं कर पाऊंगा। एक मतलब प्रैक्टिकल वे में आप कभी भूलोगे ही नहीं ये नोट्स वोट्स सब चीजें। चित्रा मैम को भी इतना परेशान मत करो, मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट को बेसिकली एक बात समझ लो। अब वो बेचारी ने इतना टाइम लगाया, मैं तो हैरान ही हो गया। इंटर एंड इंटरा, वो जब तक बस स्टैंड पे नहीं आई तब तक लोगों को समझ नहीं आई। अबे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंटर जो अंदर वाला है, इंटरा जो पड़ोसियों के साथ है, कभी भूल ही नहीं सकते हम कभी। इंटर स्टेट बस टर्मिनल याद रखोगे तो याद है, कोई बात नहीं। अभी आप देखिए, जैसे मान लो हम यहां आ गए हैं, 1 मिनट मैं यहां से गूगल का जो बेसिक्स है ना, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यहां पर मैं गया। आजकल चर्चा में है लक्षद्वीप, ठीक है ना, आइलैंड्स। अब मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज से आगे बढ़ो। मैं इतना मेरा मन है कि आप लोग थ्योरेटिकल नॉलेज से, चित्रा मैम को उन चीजों पे कहना छोड़ दो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको खुद मजा आएगा। अब इसको करता हूं मैं मिनिमाइज, और मैं आ गया आपके इस पे वापस। और जब इस पे वापस आया तो मैंने किया स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको ले गया, ये लक्षद्वीप पहुंच गए हम सारे। ये नजर आ रहा है सामने कि नहीं? यस सर। अगर ये आपको, वेरी गुड। तो बगैर पैसे खर्च करे हम लोग लक्षद्वीप पहुंच गए। ठीक है, अब चित्रा मैम आपको अट्रैक्शन बता रही हैं, आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, कभी नहीं भूलोगे। ओके, ये लक्षद्वीप है, यहाँ पर 36 आइलैंड्स हैं, ये भारत की जगह है। अगर आप भारत के ऊपर से मालदीव्स फ्लाई करके जाते हो तो रास्ते में लक्षद्वीप आता है। आजकल लक्षद्वीप बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? उसके कुछ रीजन है। ये जो 36 आइलैंड हैं, इन पे पहले कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, इसने कभी पहले टूरिज्म के बारे में सोचा ही नहीं। अब मैं थोड़ा पीछे मुड़ के चलता हूं। 1988 के अंदर वायुदूत यहां फ्लाई करता था। अगर आप ऊपर वाली चीज देखोगे, ऊपर वाली चीज, तो ये सेकंड स्लाइड पे अगर मैं आता हूं, ये लक्षद्वीप है, ये एयर स्ट्रिप नजर आ रही है। ये सबसे जो पहला वहां पर एयर स्ट्रिप बनी थी वो अगती था, अगती आइलैंड, AGATI, अगती आइलैंड। तो उन दिनों में वहां पर रिफ्यूलिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो 1988 में हम सब लोग वायुदूत से गए, तो क्या होता था, जेरिकन रखे होते थे फ्लाइट के अंदर। तो जब वहां पहुंचते थे, वहां जाके रिफ्यूलिंग होती थी एयरक्राफ्ट की, और रिफ्यूलिंग अगर नहीं हो सकती थी और वो जेरिकन नहीं डलते थे, तो फिर क्या करते थे, इतना ही तेल होता था कि वहां पहुंचो और वहां से वापस आ जाओ। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। पैसेंजर कम जाते थे, क्योंकि पूरे पैसेंजर नहीं लेके जाते थे उसमें, क्योंकि जब आओगे तो पैसेंजर कम होंगे तो लोड कम होगा, लोड कम होगा तो पुल कम होगा, पुल कम होगा तो जो आगे की हवा या पीछे की हवा है, एक होती है टेल विंड, एक होती है हेड विंड। हेड विंड आएगी तो एयरक्राफ्ट को ज्यादा टाइम लगेगा डेस्टिनेशन में पहुंचने का। टेल विंड होगी तो मैं तुम्हारे को पीछे से पुश कर रहा हूं। तो मैं अब सब्जेक्ट से भटकना नहीं चाहता, अट्रैक्शन पे वापस आ रहा हूं। 3 चीजें होती है इंपॉर्टेंट। एक होती है एक्सेसिबिलिटी, सेकंड होती है अट्रैक्शन, और तीसरी सेकंड होती है, पहला होता है मैंने वहां पहुंचना है तो एक्सेसिबिलिटी। दूसरा होता है कि वहां पर होटल की वगैरह की चित्रा मैम जैसे बात कर रही थी, दैट्स कॉल्ड एमिनिटीज। और थर्ड ये है कि वहां पर नेचुरल मेड कोई अट्रैक्शंस हैं, कोई ऐसी चीज है। मैं भाई लक्षद्वीप क्यों जाऊं? अगर मैं कहता हूं नहीं नहीं लक्षद्वीप जाना है, तो कोरल रीफ है, आइलैंड्स हैं, ब्यूटीफुल हैं। अब गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी एकदम क्या बन गई है, ऐसा क्या हो गया है कि जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई है। प्रॉब्लम यह है, नंबर 1, केरला से बहुत सारी तस्करी का बिजनेस हो रहा था, यानी कि वहां से इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही थी बहुत सारी चीजों की। तो वो जो आदान प्रदान था केरला से, वो वाया लक्षद्वीप होता था। यहाँ पर 60-70 हजार लोगों की पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, दे आर ओनली देयर, नोबडी एल्स इज देयर। अब उसके बाद क्या हुआ, वहां पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा दिया पटेल मोदी जी ने, और इन्होंने कहा कि इस सारे को डेवलप करते हैं, और इस लक्षद्वीप आइलैंड्स को सारों को, वहां पर है अगती है,
Bangaram Island was the only island which was open to foreign tourists earlier. वहां पर सुहेली है, मिनीकॉय है, सारे आइलैंड्स में गया हूं, हेलीकॉप्टर से भी गया हूं। तो वो जब मैंने सारा एंजॉय किया था, अब हो क्या रहा था, हम इसके ऊपर से फ्लाई कर रहे थे, मालदीव जाते थे और हमारे फिल्म स्टार भी मालदीव पैसा खर्च करके वापस आ जाते थे। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो उनको पैसा मिलता है, हमको तो पैसा नहीं मिलता, उस कंट्री को पैसा मिलेगा और हमारी कंट्री से उतना पैसा जाएगा। तो मोदी जी ने अब ये कहा कि ये जो 36 आइलैंड हैं, ये भैया बिल्कुल वैसे हैं जैसे मालदीव्स के आइलैंड है, तो इनको क्यों ना डेवलप किया जाए। तो अब यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो गई है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। आपको मतलब आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। दीज आइलैंड्स आर सो ब्यूटीफुल, यू नो। ये देखो कवरत्ती, सुहेली, कल्पेनी, ये सारे आइलैंड्स हैं वहां के। जो मैं ये रहा अगत्ती, अगत्ती सबसे पहला आइलैंड था जहां पर, और कोरल रीफ जो है वहां की नीचे तक डीप डाउन आप देख सकते हो। मतलब आप कहोगे यार कोरल्स क्या है, ये देखो क्या लक्षद्वीप है, क्या मतलब इससे ज्यादा प्योर, इससे ज्यादा साफ और इतनी बढ़िया है। जिंदगी का ही स्वाद आ जाएगा आपको जब आप यहाँ जाते हो। तो चित्रा मैम आज आपको अट्रैक्शन पढ़ा रही थी, तो अट्रैक्शन से पहले दो चीजें और आती हैं। अब पूरा भारत बहुत खूबसूरत है, हर जगह खूबसूरत है। तो फर्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आप उस जगह पर पहुंच पाए। सेकंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि वहां पर एमिनिटीज क्या है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहां पर अवेलेबिलिटी क्या है। भैया रहने की जगह है, खाने की जगह है, घूमने की जगह है, बोट है, मोटर बोट है, फिर उसके बाद वाटर स्पोर्ट्स होती हैं जिसको स्कूबा डाइविंग भी कहते हैं, स्नॉर्कलिंग भी कहते हैं, कयाकिंग भी कहते हैं। ये सारी इस तरीके की अलग अलग, फिर कुछ लोग फिशिंग करते रहते हैं सारे दिन, एंगलिंग भी जिसको कहते हैं। सो वो सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए इन आइलैंड्स को अगर आप देख लेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतने प्यारे आइलैंड्स हैं, और यहाँ की जो कॉरल्स हैं, ओ माय गॉड, दे आर अमेजिंग, अमेजिंग। लक्षद्वीप के तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो चित्रा मैम जो आपको अट्रैक्शन बताने की कोशिश कर रही हैं, आप ये समझ लो सबसे पहले चाहिए एक्सेसिबिलिटी, यानी कि उस जगह पे पहुंचना है। फिर वहां पहुंचने के पास वहां भैया कुछ होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एमिनिटीज। और तीसरा ये है कि भगवान जी क्या आपने वहां पर कोई नेचुरल अट्रैक्शन दी है, सो दैट इज योर अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन मैनमेड भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। फिर उस अट्रैक्शन में जैसे चित्रा मैम ने आपको अलग अलग बताया कि अलग अलग चीजों की अट्रैक्शन है। किसी को वाइल्ड लाइफ का शौक है, किसी को नेचर की किसी और चीज का शौक है, किसी को डांसेस का शौक है। और जब बीच में मैं सारी बात को सुनने की कोशिश कर रहा था, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो यार नागालैंड का इतना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आप सोच ही नहीं सकते हो। दूसरी बात, मेघालय का एक क्वायर बैंड है, आप देखना जितने भी बैंड्स हैं वो मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट में है। और नॉर्थ ईस्ट का जो क्वायर बैंड है, अभी तो पंजाबियों ने भी उनको अपनी शादी में बुलवाना शुरू कर दिया है, एंड दे चार्ज ए ह्यूज मनी। हिंदी गाने गाते हैं, इतने प्यारा म्यूजिक देते हैं। तो बैंड म्यूजिक आजकल बड़ा पॉपुलर है, इट्स बिकमिंग पॉपुलर। तो टूरिज्म में तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो हर एक को समझनी है। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी, कि भाई मैं वहां पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता हूं। अगर मेरा हवाई जहाज ही नहीं उतर सकता, मेरी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो जगह जितनी मर्जी खूबसूरत हो, मैंने उसको क्या लेना यार, क्योंकि मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता। तुम क्यों मुझे ऐसे नजारे दिखा रहे हो। नंबर 2, क्या वहां पर एमिनिटीज हैं, ये सामने हट्स बनी हुई हैं, क्या मैं वहां पर जाके रह सकता हूं, क्या वहां पर उस तरीके की एक्सेसिबिलिटी के बाद एमिनिटीज हैं, और एमिनिटीज के बाद क्या खुदा ने इस जगह को नेचुरल अट्रैक्शन दी है। ये चीज याद रखोगे तो कभी फेल ही नहीं हो सकते, आप एग्जाम में पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बच्चों को पॉजिटिव वे में उस चीज को साथ लेकर चलना है। चित्रा मैम, एनी अदर पॉइंट यू वुड लाइक टू टेल देम, अदरवाइज बिफोर वी से गुड बाय, क्योंकि बच्चे आज कम हैं। मैं जिन भी बच्चों को फोन कर रहा हूँ, हिमाचल के तो 99% बच्चों के फोन ऑफ हैं, तो दैट इज नॉट करेक्ट। मुझे लग रहा है कि इसके बारे में थोड़ा सोचा जाए गहराई में, और आज सारे बच्चों के एक ईमेल भेजी जाए, इंक्लूडिंग
हमें ये नहीं पता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। सारे बच्चों को आज एक ईमेल जानी चाहिए और उनको बता के कि एक हफ्ता हो चुका है, आपकी क्लासेस इतने बजे से इतने बजे चल रही हैं और आज से आपने सिलेबस भी शुरू कर दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का कोर्स मिस हो। दिस प्रोग्राम हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली और बार बार मेरा यही रहेगा, 35% मार्क्स, किसी की रीअपियर नहीं, यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास कर लेंगे, उनका सर्टिफिकेट प्लास्टिक का टुकड़ा ले लेंगे, लेकिन मेरे को सारे यूथ को प्रैक्टिकल बनाना है, वर्ल्ड ओवर घुमाना है, आप लोगों को आगे तक जाना है, अपनी पॉकेट मनी भी कमानी है और एक बहुत ही क्रिएटिव, डायनेमिक, वाइब्रेंट, फ्यूचरिस्टिक आपको टूरिज्म का लीडर बनना है। दैट इज द वे यू ऑल हैव टू कम अप। दैट्स व्हाट इज फ्रॉम माय साइड। चित्रा मैम, ऑल योर्स, देन वी विल क्लोज दिस सेशन। Still I have few slides to share. हम कल कर देंगे कोई पूरा, क्योंकि मुझे आज इसलिए लग रहा है कि बच्चे कम हैं। हम बच्चे कम है ना, क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं, तो वी कैन डू इट टुमारो, है ना, बिकॉज रिकैप्चुलेट भी तो कल करेंगे। हाँ, मैं 2-3 एक तो मैंने बेटा आप लोगों को अभी असाइनमेंट दी है कि आपने केस स्टडी अपने अपने एरिया की जो भी आपका इंटरेस्ट है अट्रैक्शन का वो लेके आना है। दूसरा जो ये आपने यहाँ पे लिखा है, अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप बच्चों को दे दूंगी, टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपने लिखी है। सो एक टर्म है, मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपसे कल पूछूंगी कि क्या है, आपने मुझे बताना है। एक तो आपने मुझे बीचेस के बारे में बताना है, इंडिया के क्लीनेस्ट बीचेस कौन से हैं, और एक टर्म है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये जरा आप लोग कल पता करके लाना कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है और किसको मिलता है, और इंडिया के क्लीनेस्ट बीचेस कौन कौन से हैं, ये मैं आपसे कल पूछना चाहूंगी। सो इस पर हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच चित्रा मैम। और आप सब लोग अपने दोस्तों को भी लेके आइए, जो जो आपके ग्रुप्स में हैं सबको बताइए और सबको साथ जोड़िए, क्योंकि मोदी जी का वो भी अच्छा है, सबका साथ सबका विकास। क्योंकि मुझे ये लगता है कि 4-5 बच्चों में वो बात नहीं बन पाती है। वी शुड ट्राई एंड गेट ऑल द स्टूडेंट्स। वो हमारा रैप वाला बच्चा भी नहीं आया हमारा, दैट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। और आपका 12 तारीख को प्रोग्राम है, तो अपने कैमरास को और ये सब चीजों को ठीक कीजिए, क्योंकि अगर हम सब कुछ कैमरे के पीछे ही रखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। वी ऑल हैव टू वर्क आउट फॉर दैट ऑल्सो, वी हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा अपनी सब चीजों को ठीक कीजिए, बिकॉज उसके हिसाब से 12 तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आप इंटरनेशनली लॉन्च हो जाओगे, इंटरनेशनली अपने नाम के साथ। जब वर्ल्ड ओवर पीपल विल सी यू विल ऑल्सो फील वेरी हैप्पी, क्योंकि आपने देखा कल रात को हमने 8 बजे यूएसए वालों को भी इनवाइट कर दिया है, उसके साथ साथ कुछ लंदन से लोग जुड़ रहे हैं, बाकी जगहों से जुड़ रहे हैं, कुछ कनाडा से लोग आएंगे। तो आई वुड लाइक दैट मोस्ट ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट नाइसली, सब कुछ अच्छे से कीजिए और उसको लेके चलें। और कल बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। अभी चित्रा मैम के साथ मैं अभी वर्कआउट करके सबको हम लोग ईमेल भेजते हैं, बिकॉज इट इज वेरी डिसहार्टनिंग एंड डिस्करेजिंग कि 4-5-6 बच्चे ही रेगुलर हैं। प्रियंका मैम भी आज नहीं है, कविता मैम भी आज नहीं है, तो एक और वो बच्चा रैप वाला आया था वो भी आज नहीं है। सो वी हैव टू इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ, otherwise somewhere I feel it's little disheartening। और इस सेमेस्टर में ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे को बाद में ना कुछ 1 महीने के बाद हार्श होना पड़ेगा। मैं उन बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बैठने नहीं दूंगा उनको एग्जाम में। मैं मतलब आई एम वेरी वेरी ट्रू टू माई सेल्फ, एंड टाइम पास नहीं करना है, जिंदगी टाइम पास नहीं है। वी ऑल हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। जो हो गया सो हो गया, आगे अच्छा करना है, कल अच्छा होना चाहिए। जो गुजर गया वो तो गुजर गया, बट आगे हमको सबको, तो कुछ बच्चे एक्टिव पार्ट ले रहे हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड वी शुड वर्क इट आउट। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग कल फिर 10:30 बजे मिल रहे हैं। पहले मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की वेबसाइट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करा करेंगे। और 1 घंटा हम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में लगाएंगे, लेकिन 1 घंटा रोज दिमाग लगाएंगे कि टूरिज्म में हम नया और क्या कर सकते हैं और आपकी पॉकेट मनी के लिए क्या हो सकता है। आज भी मैंने चित्रा मैम के साथ सुबह के प्रोग्राम से पहले कुछ चीजें डिस्कस की थी, अब उनको मैं पुख्ता कर लूंगा। कल हम उन चीजों को आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे हर एक बच्चे की पॉकेट मनी चाहिए। आई एम वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी कीन अबाउट इट। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।